तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है बैटर से, जिसपे अपोनेंट है ना पॉइजन यहाँ पे यूज कर रहा था। और इस पॉइजन को हमारा एल्डर भी देखता है, कहता है चलो यार ये पॉइजन काफी है उस लौंडे को जान से मारने के लिए, और ये इतना गंदा है ना कि भाई मेरी भी बैंड बज रही है। और सुनो भाई, दो दो एल्डर यहाँ पर है, एक वो एल्डर जो टेस्ट यहाँ पे ले रहा है, वो होस्ट बना हुआ है, और ये वो एल्डर है जिसको हमने एपिसोड 1 के अंदर यहाँ पे देखा था, जिसको हमारे मेकट ने बहुत ज्यादा डरा दिया था। इसने बेसिकली बात यहाँ पे किया था भाई अपने क्या बोलते हैं इस लड़के के साथ, शायब के साथ मर्डर करने के लिए। तो मैं डिफरेंस बता दूं और आपको लगेगा एक ही एल्डर है जो ये सब यहाँ पे कर रहा है। बैटल की ओर आते हैं जी, यहाँ पे बल्ली जोर से अटैक करता है। हमारे मेकेटो को तकलीफ हो रही थी, पॉइजन है ना उसकी बॉडी को भी अफेक्ट यहाँ पे कर रहा था, तो उसको भी लगता है चल के आ रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अपोनेंट भी कहते क्या हुआ बेटे, मैंने तो अपना 10% भी पावर यहाँ पे यूज नहीं किया है, ये ले और ये भी ले, और मैं तो कहता हूँ ये भी ले ले और ये भी ले ले। बहुत मारता है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। मुराओं को भी टेंशन होता है कि भाई ये तो दिक्कत हो रहा है। सामने से फॉक्स भी कहते रुको यार बैटल यहाँ पे रोको, तो अपना जो होस्ट वाला एल्डर है वो भी कहता मगर क्यों यार अभी तक लड़ रहे हैं, उन दोनों में से कोई हार ही नहीं माना है। तो वही लड़ाई हो रही थी, हमारा मेकटर मार खा रहा था, बाइडी भी देखती हुआ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ओड़ा पाव खाते हैं, भाई कुछ नहीं हो सकता इससे। अब आते बल्ली की ओर, बहुत ही ज़्यादा जोर से अटैक करता है, लेकिन इस बार ना अटैक को हमारा मेकटर आसानी से पकड़ लेता है। तो बल्ली भी कहता नाइस तूने अटैक पकड़ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू जीत जाएगा। हमारा मेकटर भी कहता मैं जीतूंगा क्योंकि मैं सारा दम लगा के तुझे मुक्का मारने वाला हूँ। उसके पेट पे एक ही मुक्का मारता है बहुत जोर से, और एक ही मुक्के में ना उस आदमी का पूरा खानदान हिल जाता है। वो भी कहता है ये मुक्का मेरे, और बेहोश हो जाता है। ये भी कहता चलो मैं जीत गया। ओपोनेंट भी कहता नो वे ये इम्पॉसिबल है भाई, मैंने तो पॉइजन यहाँ पे फैला दिया था, फिर तेरे पे असर काहे को नहीं हुआ। हमारा मेकटा भी कहता अच्छा तूने पॉइजन फैलाया था क्या, तभी तो मैं अपने आप को पहले से कमज़ोर जैसा महसूस कर रहा हूँ। एल्डर भी कहता चलो यार बैटल खत्म, और लिंक चे जीत चुका है। लिंक चे भी कहता यार आई एम ग्रेट। सामने से डीन भी कहता सुन यार जल्दी से पॉइजन हटवा वरना शक करेंगे। LGBT वाला भी कहता ओके ठीक है, तो कुछ आर्टिफैक्ट जैसा था उससे पॉइजन इन्हें क्लियर कर देता है। पब्लिक भी कहती वाह यार सही हो गया है, अब मैं ठीक हो गया हूँ। हमारा मेकेट भी नोटिस करता वाह यार मैं तो ठीक हो गया। सामने से मुराओं कहती नाइस यार तुम तो ग्रेट हो, तुम तो जीत गए, लो गले लगा लो। भाई बड़े बड़े अरमानों से चिपका लेती है। अपने फॉक्स को गुस्सा आता है कि अरे यार बड़े अरमानों का ज़्यादा फायदा ले रही है, यार हट दूर जा, इससे पास आने की जरूरत भी नहीं है। वो भी कहती अरे मैं तो बस बधाई दे रही थी। वो भी कहती नहीं नहीं तुझे बस इसका जिस्म यहाँ पे चाहिए, मालूम है मुझे। शैव को गुस्सा आता है कि वो कमीना इतना लकी सारी के सही लड़के उसके पास यहाँ पे जा रही है। एल्डर भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना ले, अगली तेरी बारी आएगी। यार मैंने देखा लड़का बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तुझे क्या लगता है तू जीत जाएगा। शैव भी कहता है या मैं जीत जाऊँगा, मेरे डिक्शनरी में हारने का कोई शब्द ही नहीं लिखा है। पीछे से एक और एल्डर आता है, कहता है बच्चे तूने आग लगाया था बैटल के बीच में जो रूल के बाहर है, चल यार 500 स्पीचर स्टोन यहाँ पे दे। शायो भी गुस्सा कहता है भाई मेरे से फाइन यहाँ पे मांग रहा है, तू जानता भी है मेरा बाप कौन है। एल्डर भी कहता है साले तू जानता है क्या वो किसका बाप यहाँ पर है। भाई हमारे एकेडमी के डीन है ना, ये डीन का भी अंकल यहाँ पर है, समझा कि ना समझा। वो देख डीन कैसे घुर घुर के हमको यहाँ पे देखे जा रहा है। वो भी कहता है या बस 500 तो यहाँ पर है, ये ले 500। वो और 2 फाइन लगा देता है और कहता है भाई तूने मेरे पे अटैक किया उसका फाइन 1000। वो भी कहता है साले तू और फाइन लेगा, चल ठीक है भाई दे देता हूँ। अब भाई यार सारे पैसे खत्म हो गए, कंगाल हो गया, ये सब कुछ उस चोमू के वजह से हो रहा है, छोड़ूंगा नहीं उसे। फॉक्स भी कहते क्या हुआ तुम अचानक से ठंड लग रही है क्या। वो भी कहता या। मोटा भी कहता लिंगचे क्या लड़ाई थी भाई, क्या आग लगा दिया, यू आर दी ग्रेट। ये भी कहता मोटे अगले तेरा न बारी आएगा, तू कर सकता है। वो भी कहता या मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एल्डर भी कहता चल चल मोटे क्या खुश हो रहा है, तेरी बारी आ चुकी है। मोटा भी कहता वाट मेरी बारी आ भी गई, ओके ठीक है। तो वो बैटर ग्राउंड पे आता है, सामने अपोनेंट था यूजीन शाहू जिसका नाम था, और ये भाई डीन का पोता था। तो डीन भी कहता है या मेरा पोता है, काम धंधा यहाँ पे देता भी नहीं है, और क्या बोलते हैं हमारी फैमिली का जो सीक्रेट टेक्निक है ना उसने सीखने से मना ही कर दिया है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था इसको एकेडमी में भेजने का। पब्लिक भी कहती है भाई बड़े हैंडसम यहाँ पर है। हमारा मेकटा भी कहता मोटा वो तो डीन का पोता है, तू टिक जाएगा। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मुझे अंडर एस्टिमेट यहाँ पे ना करो, मैंने न जाने किस किस बंदे के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता नहीं किया है, इसके बारे में भी सारी बातें यहाँ पर है। सुन यार पोते बहुत इन्फॉर्मेशन है तेरा है, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है प्लस मेरे पास जो टेक्निक है ना मैं तुझे आसानी से हरा दूंगा। एल्डर भी कहता चलो मैच स्टार्ट करो। तू अपनी टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम था डिवाइन टेक्निक हेवनली आई ओपन।
तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक सेकंड ये कौन सा टेक्निक है। फोक्स बताती है टीएनजी नाम का एक सेट है जिसमें एक टेक्निक होती है, तो अपोनेंट का तुम जो भी है ना सब कुछ क्या क्या उसकी एबिलिटी क्या क्या टेक्निक वो देख सकते हो। तो मोटा शायद वही देखना चाहता है। उतने में जो पोता है ना वो अटैक कर देता है कि ले भाई देख ले। तो ये देखता है, नाम पता चल जाता है, उम्र पता चल जाता है, आइडेंटिटी पता चल जाती है, क्या क्या टेक्निक है, कैसा कैसा बैटल करता है, सब पता चल जाता है। तो ये अनुमान लगा लेता है कि भाई ये ओपनिंग कर रहा है और ओपनिंग में ये क्या करेगा, वो आइडिया लग चुका है। तो उससे बचने के लिए ये कोई अर्थ अटैक करके अपने आप को ये बचा लेता है। मोटा भी कहता है देखा साले, मुझे पहले से आइडिया तक था कि तू ऐसा कोई अटैक करने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार, ये तो टेक्निक बड़ा कमाल का है। ये भी कहती या लेकिन आई थिंक बैटल में कुछ भी हो सकता है, अभी गारंटी नहीं दे सकते। अभी के लिए ऐसा समझो वो एकदम गॉड बन के खड़ा है, लेकिन गॉड की भी कभी ना कभी बैंड बज जाती है। तो जो पोता है ना वो एक और अटैक करने को तैयार था। तो मोटा भी कहता वो शिट एक और अटैक करने वाला है। तो लेट मी थिंक ये क्या अटैक कर सकता है। 10% चांस यहाँ पर है कि भाई ये फिजिकल अटैक करेगा, 90% चांस है कि वापस से कोई अर्थ वाली टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेगा। तो वो फिजिकल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मोटा भी लाइक ओ शिट यार, इसने तो कम वाला ट्राई मारा लेकिन मैंने इसका भी बंदोबस्त कर लिया था। हाँ, और ये डायरेक्ट मुक्का मार देता है जो वो संभाल नहीं पाता और मोटा दूर जाकर टकराता है। और जाहिर सी बात है हमारा मेन कट्टा भी कहता है शिट यार मोटा तेरी बैंड बज गई। मोटा भी लिख लेता है कि कभी कभी है ना 10% पे भी विश्वास कर लेना चाहिए, 90% काम नहीं आता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट, ये भी रिकॉर्ड यहाँ पे कर रहा है और रिकॉर्ड करके मोटा भी होश हो जाता है। तो बोला भी जाता हो कि ठीक है भाई तुम यहाँ पे जीत चुके हो। तो LGBT वाला भी कहता हुआ आइए तेरा पोता तो बड़ा सही है। वो भी कहता उसमें क्या भाई, हमारी फैमिली का टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा। पोता दादा को देखता हूँ करके यहाँ पे चल जाता है। एल्डर भी कहता आइए ना पोते, आप तो हमारे यंग मास्टर हो। हमारा लिंचे मोटे को गोद में उठाता है। वो भी कहता सॉरी यार मैं जीत नहीं पाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या हो गया भाई, तुम बड़ा सही यहाँ पर हो, बहुत ज़्यादा सही आदमी हो। एल्डर भी कहता चलो अगला जो राउंड होगा ना, अगले राउंड में हम रैंडम एक्सचेंज करके सब बंदे लोग को फाइट करवाएंगे। तो ये लोग कहते एक सेकंड रैंडम यहाँ पे करोगे क्या। वो भी कहता है या रैंडम करेंगे। तो जो शायद यहाँ पे था ना वो भी कहते एक सेकंड रैंडम होगा तो अगले राउंड में मैं फाइट कैसे करूँगा। एल्डर भी कहता टेंशन यहाँ पे ना ले, इकलौती मेरे साथ दुश्मनी नहीं है, स्टेज पे जो एल्डर है ना उसके साथ भी दुश्मनी है, देखना वो तुम्हारा ही अरेंज करवाएगा। हाँ तो जानबूझ के वो हमारे मेन कट्टे के साथ ही अरेंज करवाता है। वो कहता जो अगला अपोनेंट है ना लिंक चेम वैसे शायो का होने वाला है। तो मुरोंग और फॉक्स दोनों डाउट में आ जाती कि हो ही नहीं सकता कि रैंडमली इन दोनों का नाम आ जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जानबूझ के उन्होंने अरेंज कर दिया है। एल्डर भी कहता क्या नहीं ये सब रैंडम यहाँ पर है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से तुम लोग आगे आओ। तो शायो आगे आता है और कहता है अरे यार पहले राउंड तो मैं जीत गया था, अगला राउंड भी जीत जाऊंगा। क्या हुआ यार तुझे आगे आने को नहीं हो रहा क्या, डर गया क्या तू। फॉक्स भी कहती साले मजाक उड़ाएगा, जाओ या तुम आगे जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं आगे यहाँ पर आता हूँ और मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। मुरोंग भी कहती वाह ये लिंचे भैया कितने सीरियस हैं। वो भी कहती साली चुप रह जा, उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे मत बोल। बैटल की ओर आते हैं दोनों आमने सामने। वो भी कहता है कैसा यार आ गया तू लड़ने के लिए लेकिन तू टिक नहीं पाएगा, इतना बोलकर डायरेक्ट अटैक भी करा देता है। तो फॉक्स भी कहती साले रेडी स्टेडी पो हुआ ही नहीं, उसने पहले अटैक कर दिया, एल्डर चीटिंग है। तो एल्डर भी लाइक है अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं मैंने तो रेडी स्टेडी पो यहाँ पे बोल दिया है। फॉक्स समझ जाती कि भाई ये सारे एल्डर्स मिले हुए हैं लिंचे को फंसाने के लिए, भाई छोड़ूंगे नहीं इनको। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कटर का और शायो का दोनों का बैटल स्टार्ट हो चुका था। शायो तो एकदम मौका नहीं देता, वो बार बार अटैक किया जा रहा है। हमारे मेन कटो को भी कोई घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, जो भी अटैक है सारे अटैक को डॉज यहाँ पे किया जाता है और अचानक से डायरेक्ट उसके पीछे आ जाता है और पीछे से मुक्का मारने वाला था। शायो को आइडिया लग जाता है, कहता नाइस या तो काफ़ी तेज यहाँ पर है लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं, इतना बोल के अपना फायर अटैक कर देता है जो हमारे मेन कटर के हाथों पर लगता है। वो भी कहता नाइस तेरा फाइटिंग स्टाइल बड़ा तगड़ा यहाँ पर है लेकिन इतना तगड़ा भी नहीं जो तू मेरे को हरा सके। हाथों पे जो आग लगा था हमारा मेकट उसको बुझाता है, नोटिस करता बाप रे अनु मलिक है क्या, इतना ज़्यादा आग कैसे आया। वो अपनी आग की टेक्निक है ना और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाता है और उससे लगातार हमला किया जा रहा है। हमारा मेकट अभी देखता बाप रे आग को कैसे मैं रोकूँ। एल्डर भी कहता बहुत ही बढ़िया, छोड़े ना मत उसे, ख़त्म कर दे। तो भाई ये जो लड़की थी ना बाइडी वो भी देखती है, उस लड़की को पक्का अपना डेमोनी टेक्निक यूज़ करना ही पड़ेगा और मैं उसको एक्सपोज कर दूंगी। हमारे मेकटर की ओर आते हैं जो ऑलमोस्ट स्टेज के नीचे गिरने वाला था लेकिन बच जाता है। अपोनेंट भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब तुझे डायरेक्ट एलिमिनेट करने की बारी आ चुकी है। हमारा मेकटर भी कहता चलो अगर ऐसी बात है ना तो मुझे भी पूरा दम लगा देना चाहिए।
तो भाई अपनी मुरोंग भी कहती है यस 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 तुम कहने कमाल कर दिया, चलो अटैक करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये देख ये मेरा इमोर्टल टेक्निक, इसे कहते हैं चेस्ट एक्सरसाइज। ढाम अपने छाती से ना अटैक को रोक लेता है। तो ये भी कहता है बेटा ये कोई इमोर्टल टेक्निक नहीं है, तूने बस अपना छाती का यूज़ यहाँ पे किया है, मानना पड़ेगा तेरे बॉडी में बहुत ही दम यहाँ पर है, लेकिन इतना नहीं जो तू मेरा कुछ यहाँ पे बिगाड़ सके। बहुत सारा जो फ्लेम लोटस है ना, फ्लेम लोटस धमाका यहाँ पे करने लग जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को जितना भी हो सके ना अपने स्पीड लगाकर वो सबसे यहाँ पे डॉज करता है, और जिसके चक्कर में वो काफ़ी फटाफट भाग रहा था, और इतना फटाफट भाग रहा था ना कि उसके क्लोन दिखने लग जाते हैं। तो जांग भी कहता है शिट यार वो तो मेरी क्लोन टेक्निक कॉपी कर रहा है। ये लोग कहता है अबे साले तू जाके आराम करना, वापस से गोटे टूटवाने का शौक है क्या। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो कि करके सारे हमले डॉज कर रहा था। शैव भी देखता है भैया तू तो मेरे ये हमला भी डॉज यहाँ पे कर रहा है, कुछ भी हो जाए अगला अटैक बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाएगा। तो अगला अटैक था भाई कोई क्या बोलते हैं अर्थ अटैक, जिसमें जमीन से वो ऐसा कुछ अटैक कर देता है जो देखकर ना ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड ये ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ तक कि हमको आइडिया है उसके पास ना दो एबिलिटी थी, मेटल वाली और आग वाली, लेकिन ये जमीन वाली एबिलिटी कैसे यूज यहाँ पे किया जा रहा है। एल्डर भी कहता है ये हुई ना बात, यस 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 तुम कर सकते हो। वो लड़का मनी मन सोचता है यहाँ के लोग कितने बुद्धू हैं, इनको तो आइडिया भी नहीं है कि दो अगर तुम्हारे पास एट्रीब्यूट है दो से तुम तीसरा बना सकते हो, तीसरे के साथ मिला के चौथा बना सकते हो, चौथे के साथ मिलकर पांचवा भी बना सकते हो। मैंने वैसे ही तैयार किया था। जो LGBT वाला एल्डर है ना वो भी कहते डीन सुनो ना मेरी बात, मैं ये कह रहा था कि डीन भी कहता इनो तो क्या कहना चाहता है कि लड़का बड़ा टैलेंटेड है ना, दो से ज़्यादा उसके पास एट्रीब्यूट है। LGBT वाला भी कहता नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता था भाई, उसने स्टेज पे जो बड़ा सा चट्टान निकाला है ना भाई पूरा स्टेज यहाँ पे टूट गया है, मालूम भी है क्या 5,000 उसका बनाने का हमारे स्पीच स्टोन का खर्चा आएगा। डीन ब्लैक सिटी नुकसान हो गया। शेव की ओर आते हैं, शेव भी कहते देखा भाई साले अब तू मेरे ये अटैक के सामने तो टिक ही नहीं पाएगा, तो और भी बहुत सारी चट्टान है ना जमीन से यहाँ पे निकालता है और हमारे मेन कट्टा पे धड़ा फेंके जा रहा है, जिसके चक्कर में हमारे मेन कट्टा उसके चट्टान के नीचे दबे जा रहा है। मोट और मुरोंग बड़ी टेंशन में आ जाती है। डीन भी टेंशन में था, डीन को था कि भाई मेरा पूरा स्टेज बर्बाद। मुरोंग भाई बड़े बड़े मीट के पीसेस निकाल लेती है, वो कहती आ रही हूँ मैं, तो वो भी कहती कहाँ जा रही है, ये कहती भाई मीट उसको दूंगी ताकि उसके अंदर जोश यहाँ पर आए। वो भी कहती चुप कर पागल औरत, इस मीट से कुछ नहीं होने वाला, साइड में यहाँ पे बैठ बना छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, और टेंशन यहाँ पे ना ले। भाई वो लौंडा बड़ा कमाल का है, उसको कुछ नहीं होगा। शाय की ओर आते हैं जो कहता बड़ा आया था मेरे से पंगा लेने वाला, भाई मैं चूजन बनूं मेरे आगे कोई जीत नहीं सकता। हमारे मेकट अब इतने चट्टान मारे थे कि वो चट्टान के नीचे दब चुका था, लेकिन अचानक से पूरा चट्टान कांपने लग जाता है, जमीन हिलने लग जाती है। मुरोंग और बाकी सब डाउट में आ जाते कि क्या हो रहा है। फॉक्स भी कहती मैंने बोला ना भाई मेरा लिंक चेन इनविंसिबल है, उसको कोई हरा नहीं सकता, और सारे चट्टान के टुकड़े करके बाहर आता है। शेव भी देख के चौंक जाते कि नो वे यार तू इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारी फॉक्स भी कहती है पॉसिबल ही है, वो दिन रात यहाँ पे मेहनत करता रहता है और क्या। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं, वो भी कहता है अटैक बढ़िया था लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। तो शेव भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन तू अगले अटैक से बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। ये ले भाई मेरा अगला अटैक, अर्थ जनरेट मेटल हैवी रॉक थंडर फ्लेम अटैक। भाई लंबा चौड़ा नाम ही यहाँ पे था। तो ये लोग भी देखते हैं नाइस यार अटैक तो काफ़ी बड़ा है, आई डोंट नो कैसे संभाल पाता है। हमारा मेक अटैक भी कहता है तू भी मेरा अटैक यहाँ पे सहन, इतना बोल के एक मुक्का मारता है जो उसके तलवार को लगती है और तलवार टूट जाता है और चिल्लाता मम्मी रे मेरा तलवार, तूने तो मेरा तलवार भी तोड़ दिया। फिर हमारा मेक अटैक मुक्का निकाल लेता है और कहता मुक्का खा, लेकिन वो मुक्का उसको मारता नहीं है, बस उसके बाजू में चलाता है और कहता बस इतना ही काफ़ी है, तू हार चुका है। तो मुरोंग और फॉक्स तो खुश हो जाती है भाई हमारा बाबू जीत गया, मज़ा आ गया। एल्डर को गुस्सा आता है कि साले को मैंने पैसे दिए थे काम करने को बोला था, साला ये लड़का तो हार गया, उससे कुत्ते की मौत हार गया, उसको विश्वास भी नहीं होता और कहता मैं नहीं हार सकता। रुक तू कहाँ जा रहा है। आत्मा भी कहता भाई तू हार चुका है, ये भी कहता मैं नहीं हारा हूँ, मेरे को भाई तेरी पावर यहाँ पे चाहिए, आत्मा दे दे। आत्मा भी कहता साला बस ये छोटा सा टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में भी तू लड़ नहीं पाया, मेरे से मेरा पावर यहाँ पे बोरो करना चाहता है। वो भी कहता और नहीं तो क्या भाई तुझे आइडिया नहीं है कि मेरे पे क्या क्या गुजरी है। तो ये भी कहता क्या क्या गुजरा है, अपने बारे में बताता है कि जब मैं पृथ्वी पे था बड़े चोमू आदमी था, लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे, मैंने ठान लिया था किसी दिन अगर मुझे सिस्टम मिला या दूसरे दुनिया में पहुंचा ना सबके कह के ले लूंगा। भगवान ने मेरी सुन ली थी, उस समय ट्रक आया और ट्रक न आती जो मुझे उड़ाया, माँ कसम क्या उड़ाया।
मैं डायरेक्ट ये दुनिया में आ गया। ये दुनिया में भी लोग मुझे परेशान कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, भाई मेरे पे गोबर यहाँ पे फेंक रहे थे, लेकिन ये दुनिया में लकी था। मुझे मिली अंगूठी जिसमें मुझे मिला तू, और तूने मेरे को क्या हेल्प यहाँ पे किया, क्या कल्टीवेशन यहाँ पे करवाया। मैं ज़ीरो से हीरो यहाँ पे बन गया। ये दुनिया में जितने भी मेरे को परेशान करने वाले थे, मैंने सबको मारा, मैंने सबकी बैंड यहाँ पे बजा दी। लोग लिटरली मुझे एडमायर यहाँ पे करने लगे, मैंने इज्जत यहाँ पे हासिल की। जब मैंने सब कुछ इतना हासिल कर ही लिया है, तो आज एक मामूली से लड़के से मैं हार जाऊँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आत्मा दे दे मुझे पावर। आत्मा भी कहता है मैं दे देता हूँ, लेकिन बाद में कुछ होगा ना मुझे बोलना भी मत। और ये पावर बस 8 घंटे तक ही टिकेगी। वो भी कहता है आधा घंटा काफ़ी है मेरे लिए, दे दो। तो पावर ले लेता है पूरा। बाकी सभी देखते क्या हो गया शायद को, ऐसा लगता है कि अचानक से उसका पावर यहाँ पे बढ़ गया है। आत्मा भी कहता है सुन ले यार, मैं मैक्स टू मैक्स है ना तुझे गोल्डन कोड लेवल की ही पावर दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ये भी कहता चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेरे पास ये जो 5 फ्लेम है ना, ये फ्लेम मुझे यहाँ पे चाहिए थे। फ्लेम कंट्रोल करने में वैसे भी बड़ा कमाल का हूँ। उसमें जो मेटल फ्लेम है ना, वो मेटल फ्लेम यूज़ करके सबसे पहले अटैक करता है। जो हमारे मेकट को लगता है उसकी बॉडी देख सकते हैं किसी चीज़ के अंदर बंद हो जाती है। तो शायो भी देखती है, मुरोंग देखती है कि अरे यार ये क्या हो गया, इसका पावर अचानक से कैसे बढ़ गया। तो ये भी कहता मोटा यार ये ऐसा लगता है गोल्डन कोड लेवल पे जा चुका है। सामने से अपनी फॉक्स कहती है भाई चीटिंग हो रहा है, और नहीं तो क्या भाई, चीटिंग तो मन काय को नहीं करते। एल्डर भी कहता है चीटिंग कैसे, चीटिंग कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हो रहा। आओ आते भाई शायो की ओर। वो भी कहते क्या वो लड़के अगर हिम्मत है ना तो अब उसके अंदर से यहाँ पे निकल के दिखा। नहीं निकल सकता ना, ये ले मेरा अटैक। इतना बोल के कोई तो अटैक कर देता है। हमारा मेटर निकल नहीं पाता, लेकिन उसके साथ ही वो हवा में उड़ जाता है। तो शायो भी कहता अच्छा उसका साथ ही निकल गया, डोंट वरी अगले अटैक से कैसे बचेगा। इतना बोल के वापस से अटैक करने के लिए उसके पास आता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे यार ये क्या चीज़ है, बड़ा अजीब यहाँ पर है। शायो भी कहते कि वेल यार अब मरने के लिए तैयार हो जा। जो अगला फ्लेम है ना, अगला फ्लेम यूज़ करने को तैयार था। आत्मा भी कहता संभल के, इतना फ्लेम एक बार में यूज़ करेगा ना तो भाई तेरे को तकलीफ होगी। वो भी कहता होने दो, एक काम करता हूँ मैं पाँचों का पाँचों ना एक बार में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो लिटरली पाँचों के पाँचों जो एलिमेंट का फ्लेम है ना वो मिला लेता है, और मिला कर कोई बड़ा सा अटैक तैयार करता है। जो अटैक का पावर इतना ज़्यादा हार्ड यहाँ पे था, ये सारी की सारी ऑडियंस यहाँ पे दूर भागती है। डीन भी कहता बीच में जाकर रोकना पड़ेगा वरना मासूम लोग को चोट आएगा। तो बीच में आता है, शील्ड बनाता है, रोक लेता है। सब लोग कहते वाह यार क्या हमारा डीन है, उसने बचा लिया। डीन ना होता तो भाई हमको भी चोट लग जाती। और तभी वो शायो की ओर आते हैं। शायो का तो अटैक तैयार था, वो अटैक चला देता है। हमारा मेन कट भी कहता है आई एम सॉरी, लेकिन ये मुकाबला मुझे ही जीतना है। इतना बोल के जोर से एक मुक्का मारता है, ज़्यादा नहीं बस एक ही मुक्का, और एक ही मुक्के में वो लौंडा खत्म। और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म। तो ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मैं अभी कमरे के अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और बिजली यहाँ पे नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने यहाँ पे आ रहे हैं, मैं पसीने से पूरा भीग चुका हूँ, लेकिन तो भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इतनी मेहनत यहाँ पे करता हूँ, तो दबा दो यार अपना अपना हाथ लाइक के बटन पर। अब आते भाई बैटल की ओर। बैटल वही जहाँ से ख़त्म हुआ था, हमारे मेन कटर पे अटैक करती है, वो डॉज कर लेता है, और वो अटैक पे अटैक किए जा रही है, और ये बेचारा डॉज पे डॉज किया जा रहा है। तो वे लोग भी देखते हो, कहते हैं नाइस यार, हम देखते कब तक वो लड़ाई करता रहता है या फिर डॉज करता रहता है। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं, जो हवा में डॉज किए जा रहा है, और अब अटैक आना बंद हो जाता है। ये भी कहता नाइस अब अटैक नहीं करेगी। वो पीछे आ जाती है और कहती अब बड़ा अटैक करूंगी, अब मैं देखती हूँ तो कैसे डॉज यहाँ पे कर दिखाता है। इतना बोल के वो कर देती है, जिससे लिटरली धमाका होता है। ऐसा लगता है कि हमारा मेक अटैक गया, वो हार चुका है। LGBT वाला भी कहता बाप रे ये बैटल सच्ची में न्यू कमर्स का हो रहा है क्या। डीन भी कहता या लग तो ऐसा रहा है। अब आते हुए बैटल की ओर, उसको ऐसा लग रहा था मैंने जोर से मारा, लड़के की बैंड बज गई होगी। उसने लिटरली उसका तलवार यहाँ पे पकड़ लिया था। तो अपनी मुरोंग भी कहती ओ शिट क्या लड़का यहाँ पर है, उसने तो भाई पकड़ लिया है। फॉक्स भी कहती वही तो यार मेरा लिंचा बड़ा कमाल का है। गुस्सा आ जाता बाइड क्योंकि साले डिमोनी कल्टीवेटर तूने मुझे मजबूर कर दिया अब मेरा बड़ा अटैक करने के लिए। तो कोई बड़ा सा अटैक यहाँ पे थी, वो कर देती है ढेर सारे शॉर्ट एंटेड, और जिससे काफ़ी सारे शॉर्ट एंटेड रिलीज होता है। हमारा मेकटर सब कुछ पकड़ लेता है, कुछ हाथों से, कुछ पैरों से, और मुंह से भी। जो देखकर उसको गुस्सा आता है कि फक यार इसने सब पकड़ लिया। और इस एल्डर को याद आता है अरे यार उसने तो मेरा चाकू भी ऐसे ही पकड़ लिया था। हमारे मेकटर की ओर आते हैं, जो उसके सारे चाकू का गोला बना के फेंक देता है और कहता बस कर दो, तुम जीत नहीं पाओगी, हार मान जाओ। वो भी कहती मैं किसी के सामने भी हार मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक डिमोनी कल्टीवेटर के सामने कभी हार नहीं मानूंगी। हमें काफ़ी साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ये 5 साल की थी, इसने अपने सबसे पहला शॉर्ट एंटेड यहाँ पे तैयार किया था। और कहती ये देखो मम्मी मैंने तैयार कर लिया। तो उसकी मम्मी कहती वाह मेरी बेटी तो कितनी कमाल की है, ऐसी करते रहे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगी, सेठ का भी पूरा जिम्मेदारी यहाँ पे ले पाएगी, यू आर दी ग्रेट। मम्मी भी बेटी भी कहती है यस मैं ग्रेट हूँ। उतने में बाप आ जाता है और कहता अभी इसने कल्टीवेशन
स्टार्ट किया है, ये तो क्यू आर फनिंग लेवल पे भी नहीं गई है। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे ना बोल दे कि सीट की जिम्मेदारी ले सकती है। नुबड़ी है नुबड़ी, समझी कि ना समझी। माँ भी कहती है चल चल निकल यहाँ से, बड़ा आया पति कहीं का। जब तू 5 साल का था तू क्या कर रहा था, बच्चे जैसा रो रहा था, देखिए 5 साल पे क्या कर रही है। बाप भी कहता तो क्या हो गया भाई, थोड़ा सख्त तो यहाँ पे रहना ही चाहिए ना। माँ भी कहती अपने सख्त की बनाओ बट्टी और डाल लो अपने अंदर। चल मेरी बेटी आज तेरा बर्थडे यहाँ पर है ना, तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। वो भी कहती नहीं पापा ने सही बोला, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है और क्यू आर फनिंग लेवल पे जाना है। तो बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाती है। बेटा भी कहता है हाँ हाँ कल्टीवेशन कर यार, तू भी ना साइड में आकर रोने लग जाते कि ओ शिट यार मैं कितना कमीना बाप हूँ, मैंने अपनी बेटी को कैसी कैसी बातें यहाँ पे बोली, मैं बहुत ज़्यादा बेकार बाप हूँ। माँ आ जाती है, वो कहती वाह बहुत ही ज़ोर से यहाँ पे रो रहा है, पीछे तक यहाँ पे आवाज़ आ रही है। भाई कैसा आदमी है, बेटी के सामने एकदम सख्त बाप यहाँ पे बनता है और पीठ पीछे यहाँ पे रोने लग जाता है। शर्म नहीं आती क्या, क्यों ऐसा करता है। वो भी कहता यार ऐसा जरूरी है, बच्चियों के साथ अगर प्यार से बर्ताव करेंगे ना तो वो पापा की परी बन जाएगी। जो सुनते ये भी कहती हाँ हाँ, और ये जो रोना धोना क्या है। वो भी कहता हो तो मेरे आंखों के अंदर कुछ तो चल गया था इसलिए रो रहा था, वरना मैं रोऊंगा थोड़ी ना। हाँ लेकिन मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है, वो कमाल की बनेगी, इतनी कमाल की कि उसके आगे कोई बोल ही नहीं पाएगा। रात की बारी आती है, वो लिटरली रात भर कल्टीवेशन ही कर रही थी और कहती बस थोड़ा और फिर मैं क्यू आर फनिंग लेवल पे चल जाऊंगी, मम्मी पापा दोनों गर्व यहाँ पे करेंगे। लेकिन पीछे से एक डेमोनिक कल्टीवेटर आ जाता है, उतने में माँ भी आती है और कहती मेरी बेटी कितना काम कर रही है, उसके लिए खाना यहाँ पे लेकर आई हूँ। लेकिन जैसे आती है माँ, उसको डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे दिख जाता है, एकदम घबरा जाती है, खाना बाना फेंक कर ना बेटी के पास बढ़ जाती है और कहती मेरी बेटी भाग जल्दी से भाग। ये भी कहती क्यों क्या हुआ, मैं भला क्यों भागूं। तो उसको समझ ही नहीं आता, उतने में डेमोनिक कल्टीवेटर हमला कर देता है और उससे एक आवाज़ तैयार होता है। तो बाप और सारे लोग भाग के आते हैं और कहते क्या हुआ। तो ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पे था, डेमोनिक कल्टीवेटर ने अपना चाकू मार दिया था जो डायरेक्ट माँ की छाती के आर पार हो जाता है। बाप भी कहता डेमोनिक कल्टीवेटर तूने मेरी बीबी को मारा, तू तो गया। कोई चैन निकाल के डेमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ लेता है और डेमोनिक कल्टीवेटर की जान यहाँ पे निकाल लेता है। बीबी से कहता मेरी बीबी तुम ठीक हो ना। तो बेटी भी कहती मम्मी ठीक नहीं लग रही है यार, मम्मी का तो खून यहाँ पे निकल रहा है। माँ भी कहती सुनो यार मैं फेल हो गई, इतना बोलकर मर जाती है। हाँ तो अब समझ यहाँ पर आया क्या कि भाई क्यों दुश्मनी है। बाप भी कहते सुनो यार तुम्हारा आज बर्थडे यहाँ पे था ना, तो बर्थडे वाले दिन मैं तुमको ये स्वॉर्ड यहाँ पे देना चाहता हूँ, समझे तुम्हारा गिफ्ट यहाँ पर है। अगर तुम्हारी मम्मी तो अब नहीं रही, अगर किसी ने तुमको कुछ भी किया ना, ये स्वॉर्ड यहाँ पे यूज़ करना, मत छोड़ना किसी को, मार डालना सबको। तो यही कहानी यहाँ पे थी। अब आते हैं भाई करंटली, वो भी कहती कुछ भी हो जाए तेरे जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर से तो बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार लेकिन मैं डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं हूँ। वो भी कहती ना 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 तू डेमोनिक कल्टीवेटर है और आज मैं ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ तुझे मारने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई यार कौन कौन सा टेक्निक यूज़ करोगी, जो भी करना जल्दी से करो। वो भी कहती यस ये जो टेक्निक है ना हाई लेवल का टेक्निक है। बाप ने बोला भी था जब तक तू गोल्डन कोड लेवल पे नहीं ना जाती तुझे ये यूज़ करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आज तेरे जैसे आदमी का खात्मा करने के लिए मैं यूज़ यहाँ पे करूँगी। तो अपना LGBT वाला भी कहते एक सेकंड क्या हुआ यार ये लड़की क्या करने वाली है। डीन भी कहता मुझे लगता कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक करने वाली है, डेमोनिक कल्टीवेटर को ख़त्म करने वाला। और एक सेकंड लेकिन उसको तो खुद खून की उल्टी हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है खून की उल्टी ठीक हो ना यार, डॉक्टर को बुलाऊं क्या। वो भी कहती साले मेरे बारे में परवाह ना कर। तो ये वही टेक्निक है जो बाप ने यूज़ किया था डेमोनिक कल्टीवेटर को बांधने के लिए। तो ये भी चैन बनाती है, हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ती है और जोर से स्वॉर्ड यहाँ पे चला देती है जैसे कि बाप ने चलाया था। तो मुरोंग बड़ी टेंशन में आ जाती है कि अरे यार उसने तो अटैक कर दिया, आई डोंट नो बेचारा कैसा होगा। फॉक्स भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो भाई, मेरे बाबू को हराना इतना भी आसान यहाँ पे नहीं है। बाइडी की ओर आते हैं। बाइडी भी कहती बड़ा है डेमोनिक कल्टीवेटर, मुझे मालूम है ये अटैक में दम यहाँ पे था, तू तो बचा ही नहीं होगा। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारे मेन कैरेक्टर को धीरे धीरे मतलब सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। ये भी कहती है एक सेकंड तू सही सलामत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं सही सलामत हूँ, तुम्हारे अटैक का तो कोई असर ही नहीं हुआ। ये भी देख के चौंक जाती व्हाट कोई असर ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ थोड़ा छोटा सा एपिसोड था, कम चला लो इसी में। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बैटल में हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करती है लेकिन उससे कोई असर ही नहीं होता। तो कहती भी है कि क्यों यार तू एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, तेरे पे अटैक का असर काहे को नहीं हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी मान लो ना यार मैं डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हूँ। वो कहती नहीं तू डेमोनिक कल्टीवेटर है, मुझे पूरा विश्वास है, अब मुझे समझ आया। अब बस जान ने बोला था जब तुम गोल्डन कोड लेवल पे जाओगी ना तो जाके ये टेक्निक यूज़ करना, और मैं गोल्डन कोड लेवल पे नहीं हूँ भाई, मेरा लेवल ही कम है जिसके चक्कर में मैं कर नहीं
पाई। सामने से डीन भी देखता है कि एक सेकंड, ये लड़की भैया अजीब यहाँ पे लग रहा है। लड़की भी ठान लेती है कुछ भी हो जाए, मेरे सामने कोई भी डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे बचेगा ही नहीं, तू तो मर के ही रहेगा। डीन आता और कहता बस करो भाई डीन, इस मैच को यहीं पे रोक दो। वो भी कहती है ओके ठीक है। मोटा भी कहते क्या हुआ, अचानक से उन्होंने कई को यहाँ पे रुकवा दिया। पोता कहता है शायद बाइडी बड़ी गुस्से में लग रही थी, मुझे लगता है शायद वो मार वार उसको देती, इसके लिए रुकवा दिया। तो उनके भीड़ में एक जो अजीब सा मिस्टीरियस आदमी है जिसको हमने देखा था 2 एपिसोड पहले, वो एक रियल का डेमोनिक कल्टीवेटर है जो उंगली करता है और उंगली कर करे ना मालूम है क्या करता है भाई, कुछ तो कर देता है हमारी बाइडी के बॉडी में। तो डीन भी नोटिस करता है ये क्या हो रहा है, और जमीन के अंदर से एक डेमोनिक कल्टीवेटर जैसा कुछ तो बाहर यहाँ पे आता है ऐसा कुछ, जिससे देख के डीन भी कहता है शिट यार हमारे अकेडमी में डेमोनिक कल्टीवेटर आ गया, पता भी नहीं चला। सुनो 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 जितने भी बंदे वो सब यहाँ से निकलो, डेमोनिक कल्टीवेटर आ चुका है, मुझे फाइट करना पड़ेगा। उतने में जो अपनी बाइडी है वो नोटिस करती है जो मेरा बॉडी न जाने क्या हो रहा है, मैं अपने बॉडी भी हिला नहीं पा रही, ये कौन है, ये तो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। ऐसे ही डेमोनिक कल्टीवेटर ने मेरे माँ को यहाँ पे मारा था, कुछ भी हो जाए मैं आज इसको मार के रहूँगी। एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, मेरा बॉडी काम काहे को नहीं कर रहा, मैं अपना बॉडी हिला भी नहीं पा रही। उतने में डेमोनिक कल्टीवेटर ने तो अटैक कर दिया था, लेकिन डीन ने उसको बचा यहाँ पे लिया था, बाकी सब डर के मारे भाग रहे थे। और जो आदमी वाला डेमोनिक कल्टीवेटर था वो भी देखता बस इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और यहाँ पे करना है। तो वो और ढेर सारे जो डेमोस है ना वो तैयार कर लेता है, जो देख के LGBT वाला एल्डर भी कहता है अरे यार एक नहीं बल्कि ढेर सारे डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पर है। एल्डर भी कहता है यार तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं ना इसको रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ। तुम लोग को क्या लगा था मैं लड़ नहीं सकता, मैं लड़ सकता हूँ, आ जाओ BC। लड़ने लग जाता है। मोटा भी कहता है हो मानना ही पड़ेगा भाई, ये मुझे चोमू से एल्डर यहाँ पे लगा, लेकिन ये तो लड़ रहा है। पोता भी कहता है यार शक्ल से चोमू है। तो हमारी फॉक्स कहती नहीं यार मुझे ऐसा लगता है भाई वो इतना डर चुका है, इतना डर चुका है कि खड़े खड़े बेहोश हो चुका है। पोता भी कहता हाँ यार इसको एल्डर किसने बनाया। डीन भी देखता है कि अरे यार अगर ऐसा हुआ ना सारे स्टूडेंट मुसीबत में आ जाएंगे, मुझे बचाना ही पड़ेगा। तो अपना पूरा पावर बढ़ाता है और कहता है डेमोनिक कल्टीवेटर मर। इतना बोल के बहुत सारे डेमोनिक कल्टीवेटर को एक बार में ही मार देता है। मोटा कहता हाँ ये होता ना डीन क्या पावर है। पोता भी कहता है यार कुछ खास पावर यहाँ पे नहीं है, लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर ढेर सारे हैं और बेचारी अपनी बाइडी लड़ने की कोशिश कर रही है और लड़ ही नहीं पा रही, बॉडी भी सही से हिला नहीं पा रही। उतने में एक डेमोनिक कल्टीवेटर पीछे से आ जाता है, बेचारी एकदम लगता कि भाई गया, लेकिन हमारा मेन कटर बीच में आके उस डेमोनिक कल्टीवेटर को ख़त्म करके बचा लेता है। तो ये भी कहते क्यों तुमने मुझे कई को यहाँ पे बचाया। हमारा मेन कटर भी कहता है क्योंकि बचाना चाहिए था और क्या, मैंने उसको मारा, वो तुम्हारा पेट था क्या। ये भी कहते नहीं यार वो मेरा पेट कैसे हो सकता है। यार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, मैंने तुम्हारे पे इतना अटैक किया, तुमको मारने की कोशिश की, लेकिन तो भी तुमने मुझे यहाँ पे बचा लिया, जबकि तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो। हमारा मेन कटर भी कहता सुनो अब जान कहा करते हैं कि डेमोनिक कल्टीवेटर हो या राइटियस कल्टीवेटर हो, डजेंट इवन मैटर, आदमी अच्छा है या बुरा है वो चेक करना चाहिए, और तुम अच्छी हो इसके लिए मैंने तुमको यहाँ पे बचा लिया। उतने में ढेर सारे और डेमोनिक कल्टीवेटर आते हैं। तो बाइडी भी कहते संभल के पीछे देखो। हमारा मेन कटर भी कहता देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिना पीछे देखे भी मार सकता हूँ। तो बिना पीछे देखते ही मारता है। डीन भी कहता नाइस यार एक सपोर्टर यहाँ पे मिल गया, मिलकर लड़ेंगे। सुनो डेमोनिक कल्टीवेटर के बच्चे कोई नहीं बचेगा, मैं सबको यहाँ पे मारूंगा। इतना बोल के बहुत ही अटैक करता है और डेमोनिक कल्टीवेटर को चोट पहुंचाता है। डेमोनिक कल्टीवेटर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, जिससे इनका जो कान है ना कान भी बहुत ज़्यादा दुख जाता है। हमारा मेन कटर भी लग चुप करो यार, इतना जोर से चिल्लाया मत करो वरना कान से खून यहाँ पे निकल आएगा। एक डेमोनिक कल्टीवेटर हमारे मेन कटर पे अटैक करता है, तो फाइट वाइट किया जा रहा है। सामने से वो भी देखती भाई मुझे भी फाइट करना है, अब मैं बॉडी अच्छे से हिला पा रही हूँ तो मैं अटैक करूँगी। इतना बोलकर है ना डेमोनिक कल्टीवेटर पे अटैक करके हाथ काट देती है। वो कहती नाइस यार मज़ा ही आ गया। हमारा मेन कटर भी कहते यस मुझे लगा था तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन उतने में एक अजीब सा पॉइजन है, वो पॉइजन यहाँ पे फैलने लग जाता है। बाइडी भी कहता शिट ये पॉइजन बहुत ज़्यादा जहरीला यहाँ पर है। हमारा मेन कटर भी देखता हाँ यार उस बल्ली ने जो किया तूने बल्ली वाले से पॉइजन से भी ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है। उतने में एक डेमोनिक कल्टीवेटर अटैक करने वाला था हमारे मेन कटर पर। बाइडी भी कहती संभल के देखो अटैक कर रहा है, लेकिन बॉडी हमारे मतलब पॉइजन हमारे मेन कटर की बॉडी में जा चुका है, वो भी अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा था। लेकिन बीच में आती है बाइडी और वो बचा लेती है। और कहती सुनो भाई मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं तुमको बचा सकती, चोट लग रहा है। तो हमारा मेन कटर बाइडी को बचा के साइड में लाता है और कहता है एक सेकंड पॉइजन मेरी बॉडी में घुसा, मैं लड़ नहीं पा रहा, लेकिन तुम कैसे लड़ पा रही हो। वो कहती है आई रियली डोंट नो, हो सकता है मेरी बॉडी में एंटीबायोटिक्स है। हमारा मेन कटर भी कहता है ऐसा कैसे, कि तुमने ऐसे डेमोन के साथ पहले भी फाइट किया है क्या। वो भी कहती है यस मैंने शायद किया रहेगा और क्या, लेकिन तो भी मैं कमज़ोर यहाँ पर हूँ, मैं लड़ नहीं सकती, एंटीबायोटिक्स हो या ना हो ऐसे डेमोनिक कल्टीवेटर से। हमारा मेन कटा भी कहता नहीं यार ये कोई डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं है, डेमोनिक कल्टीवेटर तो मेरे बाप जैसा दिखता है, प्यारा सा नॉर्मल सा, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है। वो जो भी था अजीब
क्रिएचर डेमोनिक कल्टीवेटर अटैक पे अटैक किया जा रहा है और ये बेचारी जैसे तैसे डॉज यहाँ पे किए जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है याद है तुमने जो टेक्निक से मेरे पे अटैक किया था ना, उसी टेक्निक से अटैक करो, शायद तुम मार सको। जो सुनते वो कहती है मैं अटैक करना चाहती हूँ लेकिन न जाने क्यों मेरा बॉडी बात ही मेरी मान नहीं रहा। मैं अटैक करना चाहती हूँ लेकिन मेरा हाथ ये तैयार ही नहीं हो रहा। उतने वो जो लड़का था शायो जो अपने आप को चूजन वन यहाँ पे मानता है, वो भी कहता देखा मेरे काम का टाइम आ चुका है। लड़की है मुसीबत में, हीरोइन मुसीबत में और मैं हीरो, जाऊँगा उसको बचाऊँगा। तो आत्मा भी कहता वो हीरो ज़्यादा हीरो मत बन यार, देख ले इस बार बैंड बजेगी तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। ये भी कहते इस बार तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बाइडी तू देखते जा, ठरकी सा मुँह बना लेता है। बाइडी भी लाइक छी यार कितना गंदा आदमी है। सामने जो भी था ना भाई डेमोनिक कल्टीवेटर अटैक करने को तैयार था। तो ये था शायो अपना अटैक तैयार करता है, तलवार निकाल लेता है और कहता मरने को लिए तैयार हो जा, इतना बोल के हाथ काट देता है। हमारा मेक कटा भी कहता संभल के, उसके कटे हुए हाथ के अंदर से पॉइजन आता है। ये भी कहता डोंट वरी, उसका कटा हुआ हाथ है ना रहेगा ही नहीं, मैं उसको ख़त्म ही कर दूंगा। तो कोई आग यूज़ करता है और हाथ को कम्प्लीटली जला देता है और जला देता कहता देखा भाई ख़त्म हो गया और तुझे भी ख़त्म होने की बारी आ चुकी है, इतना बोल के अपने ब्लेड से जोर से मारता है। लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर को कुछ होता ही नहीं है। डेमोनिक कल्टीवेटर जोर से हमला करके उसको दूर ढकेल देता है। आत्मा भी कहता हो गया इतना जल्दी तेरी बैंड बज गई। वो भी कहता नहीं मैं चूजन बनूँ, मेरी बैंड इतना जल्दी नहीं बच सकती भाई, मैं लड़ूंगा और लड़के ही रहूँगा। तभी ये डेमोनिक कल्टीवेटर को देखती है और कहती है एक सेकेंड इम्पॉसिबल भाई, ये कैसे हो सकता है। इसने अभी अभी जो टेक्निक यूज़ की वो हमारे शॉर्ट सेट का टेक्निक यहाँ पर है, लेकिन इसको कैसे आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जासूस है हमारे शॉर्ट सेट में जो इनको ये सब यहाँ पे सिखा रहा है। बाद में वो हमला कर देता है उसी शॉर्ट टेक्निक के हमले से हमारी बाइडी पर। हमारा मेकटा बीच में आके बचा लेता है। वो कहते जैसे तुमने पहले मुझे बचाया था ना, समझो ये उसी का एहसान है। तो एल्डर भी देखता है अपना डीन और कहता है तू हमारे बच्चों पे अटैक कर रहा साले, ये ले, इतना बोल के बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अटैक करके ढेर सारे डेमोनिक कल्टीवेटर को यूँ निपटा देता है। और वो जो लड़का था वो भी देखता हो अभी अभी तो भाई शुरुआती हुआ है, इतना जल्दी मैं कुछ होने नहीं दूंगा। हमारे बाइडी की ओर आते हैं, वो भी कहते शीट ये तुम्हारे अंदर भी पॉइजन यहाँ पे जा चुका है भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। हमारा मेन कटा भी कहता है एंटीडोड भाई, मुझे एंटीडोड यहाँ पे चाहिए। और क्या, वो भी कहती मेरी बॉडी के अंदर है, मेरे पे पॉइजन का कोई भी असर यहाँ पे नहीं होता। अगर मैंने अपना ब्लड यहाँ पे दे दिया तो शायद काम करे। तो अपना ब्लड देने वाली थी लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर अटैक कर देते हैं भाई, लिटरली ब्लड देने का मौका ही नहीं मिलता। तू हमारे मेक कटर को लेती है और किस कर लेती है। जी हाँ, किस कर लेती है, जो देखकर शायो एकदम सदमे में आ जाता है। बाकी सभी कहते शिट ये लड़ाई के बीच में किस्म कासी हो रहा है। मोटा के तभी लिख लेता हूँ, मुरोंग को अच्छा नहीं लगता और फॉक्स को देख सकते भाई, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर आता है। बाद में हमारे मेन कट्टे के अंदर एंटीबायोटिक्स आ जाती है, उसके पास पावर आ जाती है। वो कुटाई कर देता है डेमन की और कहते हैं यस भाई पावर आ चुकी है मेरे अंदर पहले जैसी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। हाँ तो किस करके समझो उसने अपना एंटीबायोटिक्स दे दिया हमारे मेन कट्टे की बॉडी में, जिसके चक्कर में हमारे मेन कट्टे की बॉडी पे भी अब पॉइजन का असर नहीं होता और पहले जैसा वो लड़ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। क्या ना किस करने के बाद हमारा मेन कटर भी अब लड़ सकता है बिना कोई प्रॉब्लम का। तो बड़े प्यार से माथे पे ये भी किस करता है। और वो जो लड़की थी 2 मिनट पहले दुश्मन यहाँ पे थी, लेकिन अब वो भी दीवानी हो जाती है कि वाह यार कितना कूल और कितना हैंडसम लग रहा है, शर्मा जाती है। तो हमारा मेन कटर भी कहता है क्या हुआ, तुम्हारा जो चेहरा है ना इतना लाल लाल काई को है। वो भी कहती ना ना कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो अपना डीन भी देखता है कि अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पर, जितने भी डेमोनिक कल्टीवेटर हो वही मरो, इतना बोल के कहीं धमाका करता है, डेमोनिक कल्टीवेटर्स को मारता है। जो मेन था वो लड़का वो भी एक्सपोज हो जाता है। तो डीन भी देखता है एक सेकंड मेन साले कमीने तू यहाँ पर है ना, तू भी मरेगा, इतना बोल के बड़े से पंजे से उसको ये धस देता है। लेकिन क्या जैसे धुआं क्लियर होता है भाई वो लौंडा तो गायब हो चुका था, क्योंकि भाई वहाँ पे बस एक छोटा सा क्लोन था, लौंडा तो वहाँ पे था ही नहीं। तो डीन भी देखता है अरे यार ये डेमोनिक कल्टीवेटर हमारे सेट में जाने और कितनी तबाही मचाएंगे। उससे डेमोनिक कल्टीवेटर की ओर आते हैं जो रियलिटी में लाइब्रेरी के अंदर आ चुका था और कहता सालों को सच्ची में ऐसा लगा था कि मैं उनके सामने यहाँ पे जाऊँगा ना, मेरा मेन मकसद है वो किताब यहाँ पे ढूंढना जो पक्का लाइब्रेरी के अंदर होगा। जाओ मेरे कीड़ो ढूंढो। तो छोटे छोटे से स्पाइडर जैसे कीड़े थे वो जाते हैं और ढूंढ निकालते हैं किताब। तो ये भी कहता चलो ये एकेडमी कितनी पागल है, इतना कीमती किताब को भी अच्छे से छुपाने को यहाँ पे नहीं हुआ। उतने में ना वो लाल बालू वाला एल्डर आ जाता है जिसका काम था फाइन लेना। वो भी कहता सुनो इस लाइब्रेरी के अंदर बिना परमिशन से कोई नहीं आ सकता, तूने आया 1000 का फाइन यहाँ पे देना पड़ेगा, जल्दी से निकाल। ये भी कहता है एक सेकंड तू तो UTI है ना, मतलब यू टाइड हुआ है ना भाई, क्या हो गया तुझे, तू एक मामूली सा नौकर यहाँ पे बन गया। वो भी कहता मैं कुछ भी बन जाऊँ तुझे क्या, अभी मैं इस एकेडमी के अंदर हूँ, एकेडमी का रूल मेंटेन करना मेरा काम यहाँ पर है, जल्दी से फाइन भर। जो सुनते डेमोनिक कल्टीवेटर कहता वेल मैं तो नहीं भरूंगा।
तो वो भी कहता नहीं भरेगा तो मरेगा और क्या, इतना बोल के अटैक करके उसे डेमोनिक कल्टीवेटर का हाथ काट देता है। और जिसके चक्कर में धमाका होता है, डीन भी दूर से नोटिस कर लेता है कि एक सेकंड, ये तो एकेडमी का लाइब्रेरी है, चल क्या रहा है वहाँ पर, सुनो सारे बच्चों सेफ एरिया में जाओ, मैं चेक करके आया। वो चेक करने के लिए निकल जाता है। फॉक्स भी देखती है, आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा लगता है बड़ी मुसीबत आने वाली है। उनके बैटल की ओर आते हैं। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है बाप रे, तूने मुझे बोला तू प्रोटेक्शन करता है एकेडमी की, लेकिन मेरे पे अटैक करने के चक्कर में और नुकसान हो रहा है। वो भी कहता है डोंट वरी, नुकसान की जो भरपाई है ना मैं तुझसे यहाँ पे लेकर आऊँगा, निकाल 10,000। वो भी कहता है बिल्कुल ना। और जो कटा हुआ हाथ है ना वो लिटरली रिकवर हो जाता है। कहता सुन यार, इतने सालों से तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बदला है और इतनी फालतू बकवास से आज भी करता है। वो भी कहते थे जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मैं अच्छी बातें कर भी नहीं सकता, इतना बोल के फिर से अपने झाड़ू से अटैक करता है। तो डेमोनिक कल्टीवेटर रोक लेता है और रोकने के बाद ना वो ये अटैक करके दूर कर देता है एल्डर पे, और बहुत सारे अटैक करते हैं। तो एल्डर भी यहाँ पे लड़ते रहता है। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता तू देख सकता है ये इतने सालों के बाद मैंने इतना पावर यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया है ना कि मैं तुझे क्या बताऊँ। मुझे याद है वो टाइम जब तूने मुझे ऑलमोस्ट जहाँ से यहाँ पे मारी डाला था, मालूम भी है अपने आप को रिकवर करने के लिए मुझे अपनी परिवार की कुर्बानी देनी पड़ी, तो जाकर मैं अपने आप को इतना स्पेशल बना पाया हूँ। और ये जो किताब है तूने आधा हिस्सा अपने पास छुपा लिया था, लेकिन वो आधा हिस्सा मैं वापस यहाँ पे ले चुका हूँ। जो कुछ मैंने गवाया था वो सब कुछ मेरे पास वापस यहाँ पे आ चुका है, तुझे इस बारे में मार के रहूँगा। तो ये भी कहता साले तू साले तू साले तू तुझे 20,000 का फाइन देना पड़ेगा। डेमोनिक कल्टीवेटर भी लग साले तू फाइन के पीछे काहे को यहाँ पे पड़ा है, भाई मैं तुझे ही मार के ख़त्म कर देता हूँ। इतना बोल के एल्डर पे अटैक करता है, लेकिन एल्डर यहाँ पे डॉज कर लेता है और कहता मेरे तलवार आ जा। लिटरली झाड़ू के अंदर उसने तलवार छुपा के रखा था, उसी तलवार से अटैक करके और भी जो दूसरा हाथ है ना वो दूसरा हाथ यहाँ पे काट देता है। तो दूसरा हाथ भी वो वापस से रीजनरेट कर लेता है। कहता है एक सेकेंड, ये सेम वही तलवार का हो रहा है जो पहले महसूस हो रहा था। साले इतने सालों बाद भी तूने तलवार को बेचा नहीं क्या। वो भी कहता भाई मैं तलवार काहे को बेचूं, ये मेरा स्वॉर्ड है। तो इसको याद आता है यार इसी तलवार से तूने पिछली बार भी मुझे मारा था, इस तलवार से शायद तू मुझे फिर से मारना चाहता है। वो भी कहता है यस ये तलवार से ही तू मरेगा, इस बार कन्फर्म मरेगा। इतना बोल के मुंडी में मार के मुंडी फाड़ देता है, हाथ यहाँ पे काट देता है, समझो जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और टुकड़े करने के बाद बड़ा खुश है कि चलो भाई अब तो मर ही चुका रहेगा, लेकिन नहीं, धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट है ना रीजनरेट होने लग जाते हैं और भागने लग जाते हैं। भागने से पहले बुड्ढे अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुझे क्या लगता है तू ठीक रहेगा सही सलामत? बिल्कुल भी ना, मैं वापस आऊँगा तुझसे अपना बदला लेकर आऊँगा, ये जो किताब वाली टेक्निक है ना वो सीख कर आऊँगा। तो एल्डर भी कहता रुक साले तू कहाँ जा रहा है, इस बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वो भी कहता चाहे तो पीछा कर सकता है, लेकिन तूने पीछा किया लड़ाई होगी, पूरा के पूरा एकेडमी बर्बाद होगा। एकेडमी बचाना चाहता है या क्या करना चाहता है, ये भी देखता है शिट यार मामला बहुत ज़्यादा बुरा है, रोकना पड़ेगा। और रोक लेता है। वो कहता सुन आज तू भले यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब तू मेरे हाथों से ही मरेगा। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है या मुझे भी उस दिन का इंतजार यहाँ पर है, आ जाना। इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। उतने में जो अपना डीन है ना, डीन भी आ जाता है। वो कहता है एल्डर जी क्या हुआ, सही हो ना? वो भी कहते कि हाँ मैं सही यहाँ पर हूँ। नहीं यार मैं सही यहाँ पे नहीं हूँ यार, मुझे एकेडमी की प्रोटेक्शन करना ना होता भाई मैं मार डालता उस कमीने आदमी को। तो डीन भी कहता अरे यार लेकिन कौन है, किसको मारने के बारे में बात कर रहे हो? ये भी कहता सीमा यू, एक डेमोनिक कल्टीवेटर जिसने लगभग 10,000 साल पहले ना आतंक मचा दिया था। डीन भी कहता नो वे, मैंने इसके बारे में सुना है कि सच्ची में ऐसा कोई डेमोनिक कल्टीवेटर था सीमा यू, लेकिन वो तो मारा जा चुका था ना। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है टोटल भाई 40 नॉनसेंस सोल लेवल के एल्डर्स यहाँ पे गए थे, जिसमें से ना 20 जान से मर गए और 20 को बहुत ज़्यादा चोट लगा था, तो जाकर उस सीमा को यहाँ पे मार पाए थे। और आप कह रहे हो कि सीमा जिंदा है? ये भी कहता है या सीमा जिंदा है, और इस बार इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है ना कि शायद इस बार लड़ना भी मुश्किल है। और अब मालूम चलता है वो जो बाहर साइड क्रिएचर यहाँ पे लड़ रहे थे ना कलर कलर के, वो डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं है, उनको डेमन हार्ट बोला जाता है। तो डीन भी कहता है डेमन हार्ट, मैंने इनके बारे में यहाँ पे सुना है, वो मतलब समझो क्रिएचर्स होते जो डेमोनिक कल्टीवेटर यूज करते हैं लड़ाई के लिए। वो भी कहता है या और ऐसे जो डेमन हार्ट है ना वो अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। तो वो भी कहता है शिट यार डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं, डोंट वरी जितने भी थे ना हमने सबको यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो ये भी कहता है चलो बढ़िया है, लेकिन इनके बारे में ना हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे डाइटिया सेट वालों को बताना पड़ेगा ताकि वो लोग टीम अप करके सामना कर सके। और मैं 10,000 साल बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास अब पावर नहीं है, अब मैं ज़्यादा लड़ नहीं सकता। और उसका जो स्वॉर्ड यहाँ पे था वो भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, समझे कि ना समझे? वो भी कहता है या समझ गया, हम जल्दी
जल्दी से बता देंगे। एक सेकंड, शिट यार, मैं कैसे बोल सकता हूँ, हमने सारे डेमन हार्ट को मारा नहीं था, कुछ अभी भी सही सलामत है, जिनको हमने पकड़ा है उनको ब्लास्ट होने से रोकना पड़ेगा। तू रोकने के लिए निकल जाता है। एल्डर भी कहता है साले मुझे चोट लगी हुई है, एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो पहुंचा दे। अब पब्लिक की ओर आते हैं, वो भी कहते हैं कमीने डेमोनिक कल्टिवेटर, मारो इनको, खत्म कर दो, निर्दय होते हैं, नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है, बाप रे कितने अनिर्दय लोग हैं भाई, डेमोनिक कल्टिवेटर से इतना नफरत करते हैं। और देख सकते हैं सबको पकड़ के रखा गया था। उतने में वही हमारे लिंगचे की ओर देखती है और कहती है सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो ना। वो शर्माते शर्माते कहती वेल शुक्रिया, तुमने 2 बार मेरी जान यहाँ पे बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी दीवानी बन गई। मुझे पूरा शक है तू एक डेमोनिक कल्टिवेटर है और मैं तुझे एक्सपोज करके रहूंगी। ये भी कहता रहे मेरी माँ क्यों मेरे पीछे पड़ी है। उतने में जैसे कि अनुमान लगा था वो लोग अपने आप को ब्लास्ट कर सकते हैं, तो वैसा ही होता है, अपने आप को ब्लास्ट करने को तैयार थे। और बेचारी अपनी बाइडी, उसका ध्यान ही नहीं था, वो ब्लास्ट के बीच में आने वाली थी। हमारा मेन कटर आता है, उसको बचा लेता है, लेकिन हमारे मेन कटर के पीठ पे लग जाता है। वो भी कहती मगर क्यों, तुमने मुझे क्यों बचाया। हमारा मेन कटर कहता है भाई टेंशन ना लो भाई, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो भी कहती यार ऐसा मत करो ना प्लीज। पीछे से मुरहोंग और फॉक्स आती है, बड़ा गुस्सा आ रहा था उनको। फॉक्स दूर करती कि उस कमीनी के पास मत जा। मुरहोंग भी लालच यहाँ पे देती, ले भाई खाना खा रिकवर हो जा और उससे दूर यहाँ पे रहे। उतने में भाई अपना वो डीन आता है, हमारे में कट्टर से भी कहता रुक यार जल्दी से मुझे तेरी बॉडी यहाँ पे चेक करने दे। पूरी बॉडी चेक करता है और कहता है शिट यार लेट हो गया, उस कमीने ने तेरी बॉडी के अंदर भी एक हार्ट डेमन का सीड डाल दिया है। वही हार्ट डेमन अजीब अजीब से जो क्रिएचर यहाँ पे थे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे बॉडी के अंदर, मतलब हमारे मेक कट्टे की बॉडी के अंदर एक सीड यहाँ पे डाल दिया गया था हार्ट डेमन का। अब यहाँ पे आते भाई जो बड़े बड़े एकेडमी प्लस बड़े बड़े सेट के जो एल्डर्स है ना उनकी ओर, उनके पास खबर आ जाती है कि क्या बोलते हैं भाई सीमा जिंदा यहाँ पर है और वो कमीने ने अटैक कर दिया था शिवन एकेडमी पे। तो ये लोग कहते हैं शिट यार, उसने यहाँ तक कि जो एल्डर था ना एल्डर को भी चोट पहुँचा दिया है। याद है ना, वही एल्डर ने बहुत पहले उसको मारा भी यहाँ पे था। अपना डीन कहता है या इसके लिए हमने सोचा सबको बता दे ताकि हम लोग मिलकर है ना सामना कर सके। और उसने तो हमारे एक बंदे की बॉडी में हार्ट डेमन भी डाल दिया है। ये लोग कहते हैं शिट यार हार्ट डेमन, ये हार्ट डेमन समझो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी बंदे की बॉडी में डाल के ना उस बंदे को कंट्रोल करके अपना पपेट बना लेते हैं। जाहिर सी बात है हम नहीं चाहते कि हमारे किसी को भी कुछ हो। सुनो मेरी बात, तुम लोग हेल्प करोगे ना। जो सुनते ये भी कहता है या हम हेल्प करेंगे और उनका खात्मा करके रहेंगे। दूसरे के एल्डर कहता है या टेंशन यहाँ पे ना लो, हमारी जो एकेडमी है ना, हमारी एकेडमी भी पूरा हेल्प यहाँ पे करेगी, लेकिन तुम्हारी एकेडमी चोमू है जिनको पता भी नहीं चला। तो ये वाला एल्डर भी कहता हो यार ये अभी टाइम नहीं है दूसरे का मजाक यहाँ पे उड़ाने का, ध्यान रखने का। चलो तो सब लोग है ना चल जाते हैं। और सुनो कोई मिलने आया नहीं था, एक आइटम होता है जिस आइटम द्वारा वो लोग ना अपने अपने सेट में या फिर अपने अपने अकेडमी में बैठे बैठे मीटिंग कर रहे थे। तो ये वाला जो एल्डर यहाँ पे था उसकी एक अकेडमी थी ड्रैगन अकेडमी। ये भी कहता बड़ा आया शिवेंटीन अकेडमी वाले अपने आप को नंबर 1 अकेडमी कहते हैं, जबकि प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं कर पाया। देखना ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा और मेरी अकेडमी नंबर 1 अकेडमी बनेगी। अब आते भाई कमरे में जहाँ पे हमारे मेकटर के साथ सो रही थी और कहती सुनो तुम्हारी बॉडी में डेमन हार्ट अपियर हुआ है, मैं तुम्हें उसके बारे में डिटेल में समझाती हूँ। लेकिन हमारा मेकटर घोड़े बेच के सो चुका था। ये भी कहती अरे यार ये तो सो गया, बातें भी नहीं सुना, छोड़ो यार। अच्छा है मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाती हूँ। तो वो भी सो जाती है और बाजू वाले बिस्तर पे अपनी बाइडी सो रही थी, लेकिन उसको नींद में चलने की आदत थी। तो भी नींद में चल के हमारे मेकटर के बिस्तर पे आ जाती है। सुबह की बारी आती है, दोनों की आँख खुलती है, बाइडी की और हमारे मेन कटर की। हमारा मेन कटर भी कहता है चलो यार मज़ा आ गया। बाइडी भी कहती है एक सेकंड तू मेरे बिस्तर पे है, शीट यार ठरकी कहीं के तू मेरे बिस्तर पे क्यों आया। हमारा मेन कटर भी कहता अरे अरे क्या ओ आई थिंक आई डोंट नो क्या हो रहा है। और जो फॉक्स है ना वो नीचे गिरी हुई थी, वो भी कहती कमीनी कुत्ते के बच्चे, एक तो बिस्तर पे तू यहाँ पर आई, तूने मुझे लात मार के नीचे ढकेला और मेरे लिंक चेक के साथ यहाँ पे सो गई और उल्टा लिंक चेक के ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। वो भी कहती नहीं नहीं भाई मैं तुम्हारे बिस्तर पे नहीं आई हूँ, पक्का तुमने मुझे उठा के यहाँ पे जबरदस्ती लाया होगा नींद में। और ये जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बाहर सबको आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग कहते वो शीट यार अंदर 2 लड़की एक लड़का, उनके बीच में गपा गप गपा गप गपो गप। हमारा मेन कट्टा भी सब कुछ बाहर से आई मीन सब कुछ सुनने के बाद कहता वेल आई थिंक शायद तुमको नींद में चलने की आदत है और गलती से तुम मेरे बेड पे नींद में चल के आ चुकी रहेगी। वो और शर्मा जाती है और कहती नो वे ना मुझे नींद में चलने की कोई आदत नहीं है। फोक्स भी कहती भाई तेरा मुंह देख के साफ साफ पता चलता है भाई तुझे नींद में चलने की आदत है। ये भी कहती नहीं
है तो नहीं, छोड़ो यार वो सारी बातें, आज लेक्चर का पहला दिन यहाँ पर है तो जा रही हूँ। तो फॉक्स भी कहती तुम उसको जाने दे रही हो इतना आसानी से, वो तुम्हारे बेड पे आके ज़बरदस्ती सो गई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो नहीं, और मैं क्या ही करूँ, वैसे भी आज लेक्चर का पहला दिन है। चलो, जैसे कमरे के बाहर जाती है ना बाइडी, सारे बंदे कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये भी कहती क्या सुन रहे हो, वो लोग कहते कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, बाय भाग जाते वहाँ से। ये लोग अकेडमी में जा रहे थे तो रास्ते में कहता भी है सुनो ना बाइडी, तुम्हारा क्लास कहीं और है, मेरा क्लास कहीं और है, तो यहाँ से क्यों आ रही हो। वो भी कहती है क्योंकि यार मुझे शक है ना तेरे ऊपर, इसके लिए मैं तेरा पीछा कर रही हूँ। फॉक्स भी कहती भाई आ जा, चिपक जा, पकड़ ले इसका हाथ। वो भी कहती पकड़ भी लेती है, लेकिन तू चिपकी रहती है, क्यों चिपकी रहती है इतना। वो भी कहती मेरी मर्जी, मैं इसकी गार्डियन यहाँ पर हूँ, चिपकूँ या कुछ भी करूँ, निकल तू यहाँ से। फिर हमारा मेकट्टा क्लासरूम में आता है और लिटरली बाइडी भी क्लासरूम में आ जाती है। मोटा भी इसी क्लास में था। वो भी कहता अरे भैया लिंचे आप भी इसी क्लास में हो क्या। वो भी कहता हाँ, तो कोई दिक्कत है क्या। ये भी कहता नहीं, कल जो बैटल हुआ था उस बैटल में जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था उसको क्लास ए, जिसको ने थोड़ा बेकार किया था उसको बी, जिसने ज़्यादा बेकार किया था उसको सी, और जिसने सबसे बेकार किया था उसको डी मिलेगा। और ये डी यहाँ पर है, लेकिन आपने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया था ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैं तो नुबड़ा हूँ, तभी तो भाई मुझे डी में यहाँ पे डाले। ओ शिट यार आई एम सो नूब। तो फॉक्स भी कहती है भाई यू आर नॉट अ नूब, तू खुद यहाँ पर आ गया है, छोड़ो यार तुझे समझाना भी थोड़ा ठीक यहाँ पे नहीं रहेगा। उतने में वो टीचर आ जाता है, वही एल्डर था जिसको हमने देखा भी था। वो भी कहता सुनो क्लास हो जाए हमारे शांति में, आई मीन भाई क्लास में शांति हो जाए। तभी मोटा भी कहता हो ये तो वही वाला टीचर है, ये तो हमारा क्लास टीचर भी निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या टीचर भी कहता आज इससे मैं तुम्हारी लूंगा और सबसे पहले तुम्हें ये सिखाऊंगा कि शांति रहना चाहिए। ये ले मोटे, बकवास कर रहा था। मोटे पे किताब फेंक के मारता है। हमारा मेन कट्टर कैच कर लेता है और कहता है सॉरी जी, लेकिन अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकते। वो भी कहता डोंट वरी, ठीक है। मोटा भी कहता भैया कितने तेज हो। वो भी कहता अरे कुछ खास नहीं। बाद में टीचर ढेर सारी किताबें लेकर आता है और कहता सुनो आज तुम्हारा पहला दिन है और ये पहले दिन मैं तुमको टेक्निक यहाँ पे दे रहा हूँ। इस टेक्निक को बोला जाता है द राइटियस QI रिफाइंड टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर बॉडी में QI एनर्जी कैसे डालते हैं, कैसे कल्टीवेशन करते हैं वो सिखाया जाता है। तो जो लड़का था जोंग, वो भी कहता हो सर जी ये तो बच्चों का है, सबसे पहले हम लोग तो यही सीखते हैं, अबे कुछ स्पेशल यहाँ पे दो ना स्पेशल। तो लिटरली किताब फेंक के मुंह पे मारा जाता है और कहता साले ये स्पेशल है, पहले इसकी प्रैक्टिस कर ले। जोंग भी कहता भाई उसने मेरे ऊपर किताब फेंका, तूने बचाया काहे को नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मुझे तो यहाँ पे दिखा भी नहीं। टीचर डिटेल में समझाता है कि सुनो दुनिया में जितनी भी ये QI रिफाइनिंग टेक्निक होती है ना, ये उनमें सबसे बेहतरीन है। हमारे सेट का अपना टेक्निक है, इसके लिए आराम से सीखो। बॉडी में QI का जो फ्लो है ना वो कैसे कंट्रोल करते हैं वो इसमें लिखा हुआ है डिटेल में, तो डिटेल में पढ़ो, डिटेल में तुम लोग भी कर लोगे। और सुनो मेरी बात, जो भी यहाँ पे फेल हो गया, जो कर नहीं पाया, उसको अपने हाथों से धक्के मार के निकाल दूंगा। तो बाइडी भी कहते अरे यार ये तो आसान है, आधे घंटे में हो जाएगा। मोटा भी कहता या बड़ा आसान यहाँ पर है। हमारे में कट्टे की फट रही थी कि भाई इनके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं, मेरे पास तो भाई स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। अब आते भाई 1 या 2 दिन बाद जब हमारे एकेडमी का डीन है ना इनको इकट्ठा करता है और कहता सुनो मेरी बात भाई, एक कंपटीशन यहाँ पर होता है स्पिरिचुअल ऑर्ब कंपटीशन, जिसके अंदर है ना हमारी एकेडमी सामने वाली एकेडमी के साथ ना फाइट यहाँ पे करने वाली है। तो उस फाइट के लिए मैंने 5 बंदे लोग को सिलेक्ट यहाँ पे किया है, तो तुम 5 यहाँ पर हो। तो देख सकते भाई वो 5 कोई और नहीं बल्कि एक हमारा मेन कटर था, दूसरी बाइडी यहाँ पे थी, तीसरा वो मोटा यहाँ पे था, चौथा इसका पोता था और 5वां वही नाम का चूजन 1 यहाँ पे था। मोटा भी कहते सुनो ना मुझे डाउट है। तो वो भी कहता क्या, ये भी कहता भाई ये लोग तो अच्छे बंदे जो बैटल यहाँ पे जीत गए थे, बट मैं बैटल जीत भी नहीं पाया, मैं तो बड़ा नुबड़ा हूँ, मुझे नहीं लगता भाई कुछ कंपटीशन के अंदर मैं कुछ कर भी पाऊंगा। हमारे मेन कटर को अपनी याद आ जाती है कि मैं भी इसके जैसा ही था। भाई तू भाई समझ रहा है क्या। ये भी कहता या भाई तूने कुछ समझाया नहीं लेकिन समझ रहा हूँ। हमारा मेन कटर भी कहता यार मोटिवेशन ला, तू कुछ भी कर सकता है। शायद ताना मारता है कि तू भी मोटिवेशन ला, तू भी प्रैक्टिस कर, शायद तेरे अंदर भी फ्यूचर रूट आ जाए। हमारा मेन कटर भी लाइक ओ शिट यार, दिल में जोर से झटका दिया। तो लीडर भी कहता है कि सुनो मेरी बात यार, तेरे पास वो जो टेक्निक है ना जिससे तू फ्यूचर पेटी करके बता सकता है किसी के बारे में, सही है यार, कंपटीशन में काम आएगा। हमारा मेन कटर भी कहता सुनो ना भाई मुझे क्यों ले लिए, ये जो कंपटीशन होता है ना उसमें करना क्या रहता है। बाइडी समझाती है 5 वर्सेस 5 का बैटल होता है जिसके अंदर ना एक स्पिरिचुअल बॉल यहाँ पर रहेगा, उसको तुम्हें मार कर ना गेट में डाल के स्कोर करना है। हमारा मेन कटर भी लाइक अबे यार ये तो बास्केटबॉल जैसा यहाँ पर है। तो वो भी कहते सुनो इसके अंदर तुम्हें एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना, बस 5 मिलकर है ना दूसरे 5 के साथ फाइट करेंगे, आई मीन बॉल को लेकर आपस में कंपटीशन करेंगे और छेद में यहाँ पे डालना है, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कटर भी कहता यार लेकिन तो भी मैं तो यूजलेस हूँ, मुझे तो लगता ही नहीं है कि इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। वो भी कहता यार तुझे करना पड़ेगा, तेरे चक्कर में ये यहाँ पे हो रहा है, वरना ये बैटल
कभी होता भी नहीं। जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से प्रैक्टिस करो, 2 दिन बाद आऊँगा और जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ना, बाई चांस मान लो तुमने अगर किया ना, हम तुमको गोल्डन हेवनली बैच यहाँ पे देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस, लेकिन ये होता क्या है, बताया जाता है कि ये बैच जिसके पास है ना, उसको डबल कल्टीवेशन रिसोर्सेस यहाँ पे मिलेंगे, यानी जितना नॉर्मल मिलता है ना उससे डबल। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बताया जाता है जो जीतेगा ना उसको गोल्डन टोकन मिलेगा, और गोल्डन टोकन जब मिलेगा ना, रिसोर्सेज डबल मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है, कहते हैं डबल रिसोर्सेज, भाई मेरे को यहाँ पे चाहिए, चलो चलो यार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो शायो था वो कहता है भाई मुझे कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, भाई मैं नहीं करूँगा। जो डीन का बेटा था, पोता था, वो भी कहता मेरा बाप मेरा दादा था, वैसे भी डीन यहाँ पर है, मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को डबल रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते रहते हैं। यानी उन दोनों ने ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। बाइडी भी कहती गोली मारो इनको, हम दोनों ट्रेन करते हैं। बेचारा मोटा भाई उससे तो पूछा भी नहीं, वो सामने से कहती सुनो ये जो बॉल है ना, स्पिरिचुअल बॉल कहते हैं, तुम जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर डालोगे ना, तुम उतना ही अच्छा इसका कंट्रोल यहाँ पे बना सकते हो, और जितने में गेम उतना ही आसान रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं मेरे पास, मैं तो कल्टीवेटर हुई ही नहीं, तुम ये बॉल के अंदर एनर्जी कैसे डालूँ। वो भी कहती वो तो तुमने सही बोला, एक काम करो मेरे हाथ में ये बॉल है, तुम बॉल पहले लेके दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन वो अचानक से उड़ा देती है और कहती इतना भी आसान नहीं है। मैंने बोला ना तुम जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी डालोगे ना, तुम उतना अच्छे से इसको कंट्रोल यहाँ पे कर पाओगे। मनी मन सोचती चलो इसी बहाने से मैं इसको मजबूर कर दूंगी, ताकि अपनी पूरी पावर दिखाए और मुझे आइडिया लग जाए कि बिना स्पिरिचुअल रूट का भी ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा दम लगा देता है, बहुत ही तेज़ी से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेज़ी से कंट्रोल करके और उठा लेती है बॉल को, जिसके चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर के हाथ में ना एक बॉल के बदले दो दो बॉल आ जाते हैं, यानी उसके दोनों के दोनों अरमान पकड़ लेता है। वो बेचारी एकदम शर्मा जाती है और हिल जाती है। शायो को गुस्सा आता है कि भैया तूने क्या कर दिया। बाइडी भी कहते कुत्ते तूने जानबूझ के पकड़ा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं नहीं, अरे तुमने बड़ा वाला बॉल हटा दिया तो गलती से तुम्हारे दो दो बॉल यहाँ पे टकरा गए, क्या हुआ दर्द कर रहा है क्या, मैं मसाज यहाँ पे दे दूँ। वो भी कहती ना ना मसाज देने की जरूरत नहीं है। मनी मन सोचती जब इसने दबाया ना भाई मुझे भी मज़ा आ गया, सब बढ़िया है, लेकिन दो लड़कियाँ घूर के देखे जा रही हैं और फॉक्स तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हाँ तो फॉक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी कि मेरे लिंक चेस्ट से दूर रहे। मुरोंग भी कहती अरे चिकन खाओ, वो सब यहाँ पे भूल जाओ। अब वो भी कहती बाइडी छोड़ो यार, हम अपनी अगली ट्रेनिंग करते हैं निशानेबाजी की। ये देखो मैंने एक छोटा सा गोल यहाँ पे बनाया, तुम्हें इस गोल के अंदर गोल करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, मोटा भी लग सालो मेरे पे भी ध्यान दे दो, मेरे को तो इग्नोर मार रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर देखता चलो बॉल भले ही कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक्यूरेसी से निशानों तो लगा सकता हूँ ना। तो ये डालता है लेकिन बॉल कहीं और ही चल जाता है घर के अंदर, और आवाज़ आती है चिल्लाने की और घर भी टूट जाता है। तो एल्डर भी कहता साले कुत्ते के बच्चे तू कर क्या रहा है, तूने फिर से भी हमारा घर यहाँ पे तोड़ दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम सॉरी। ये भी कहती है लेकिन एक सेकंड, अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, लगता है शायद बॉल किसी को लग गया है। तो बॉल सच्ची में लग चुका था भाई। ड्रैगन एकेडमी का जो एल्डर है ना, उसके एल्डर को, उसके लीडर को, बेसिकली उसके डीन को। वो भी कहते ये साले भाई सुधर यहाँ पे नहीं रहे, फिर से मुझे इन्होंने मार डाला। उसका डिसाइपल आता है, वो कहता है मास्टर ठीक हो क्या, आपको चोट लगा, डॉक्टर को बुलाऊं। वो भी कहता है डॉक्टर को मारो गोली, एक छोटा सा बॉल मेरा कुछ बिगाड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल तुम्हारे बीच में और इनके बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है, तो तू रेडी है ना, हमें ये बैटल नहीं हारना, कुछ भी हो जाए हमें ये कंपटीशन जीतना है। वो भी कहते या ये गेम हम ही जीतेंगे। तो ये भी कहता ना इसमें डिसाइपल जाओ तुम आगे लगा सकते हो। डिसाइपल को भी अपने ऊपर पूरा विश्वास था और उसके हाथों में एक आइटम यहाँ पे था कि बाई चांस हारने को रहा ना तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। आओ आते 3 दिन बाद जब कंपटीशन की बारी आ चुकी थी, हमारे शूटियन एकेडमी और जो ड्रैगन एकेडमी था उसके बीच में। तो ड्रैगन एकेडमी के डीन आई है, तो ड्रैगन एकेडमी का डीन आता है, माथे पे चोट लगा था बॉल के चक्कर में। तो सब लोग कहते क्या हुआ यार, इसको चोट काहे को लगा हुआ है, ऐसा लगता है किसी ने तो मारा। वो भी कहते सुनो मेरी बात, आज हमारे एकेडमी के बीच में ना भाई बैटल होने वाला है, तो मैं तुमको बोलना चाहता हूँ इडीम बुडूम बुडीम बडूम बुडूम बुडूम उलू। हमारा मेन कैरेक्टर क्या बोले जा रहा है यार ये सारी बातें। देखो ऐसी बातें नहीं बोलता यार। यहाँ पे राइटर ने एक बहुत ही अच्छा मजाक किया है। हमारे स्कूल में तुमने नोटिस किया होगा जब कोई प्रोग्राम होता है तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है लंबे चौड़े भाषण यहाँ पे देता है जो किसी को समझ नहीं आता और बोरिंग बहुत ज़्यादा लगता है।
तो ऐसा ही वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा बोरिंग भाषण दे रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यहाँ के हेड मास्टर भी ऐसा ही करते क्या भाई, लिटरली दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे हो, बस दिए ही जा रहा है। तो सबको और ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो उसको भी गुस्सा आता है कि अरे यार, एक तो भाई मार मार के मेरी कुटाई करते हैं, ऊपर से मेरा भाषण भी यहाँ पे नहीं सुनते। कमीने हैं साले, सुन यार जल्दी से बैटल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन तुम्हारा जो ग्राउंड है वो कितना कमज़ोर है। शूटियन का डीन भी कहता हम लोग गरीब लोग हैं। वो भी कहता डोंट वरी, अभी मैं तुमको एक प्ले ग्राउंड यहाँ पे देता हूँ। इतना बोल के ज़मीन पे मारता है, जिससे स्टेज के बीच में ना लिटरली एक फुटबॉल खेलने के लायक अच्छा सा ग्राउंड यहाँ पे तैयार हो जाता है। बाइडी भी कहती ओ माय गॉड यार, ये क्या कर दिया इन्होंने, इतना बड़ा ग्राउंड बना लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जलन हो रही है उनके पावर से। हमारा डीन भी कहता चलो यार, अब जो भी स्टूडेंट्स है ना, जाओ और तैयार हो जाओ फुटबॉल के लिए। तो ये था भाई इनका फुटबॉल वाला ग्राउंड। हमारा डीन भी देखता चलो यार, आई डोंट नो लोग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो मैं तुमको अनाउंस करके बताता हूँ, हमारी ओर से जा रहे टोटल 5 बच्चे। एक है मेरा पोता, दूसरा भाई शायो, तीसरी बाइडी, चौथा हमारा मेन कटर और पांचवा ये मोटा कौन है। तो शायो तो पूरा एक्साइटेड यहाँ पे किया है भाई, बैटल जीतूंगा, बंदी पटाऊंगा बंदी। ये लड़का साला ये भी मेरी तरह ट्रांस माइग्रेटर है, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। फिर टीम अपोजिट टीम है ना, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवाती है। तो टीम में खट्टा खट्टा बंदा है, जू नाम है, दूसरे मेंबर का लुओ नाम है, तीसरे का वान नाम है, चौथे का जान और सबसे मेन लियन नाम है। लियन को अभी अभी हमने देखा भी था ड्रैगन सेट के एल्टर के साथ। तो जो लड़की थी ना, वो भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, सामने वाले बड़े कमज़ोर है, हम जीत जाएंगे। ये भी कहता है या मास्टर ने बोला था कुछ भी हो जाए बैटल जीतना है, तो हम ये जीत के ही रहेंगे। तो बाकी सभी कहते हैं टेंशन ना लो, सामने चोमू लोग यहाँ पर है, उनको तो यूँ हरा देंगे। मोटा कहता है चोमू किसको बोला, चोमू होगा तुम्हारा बाप। ये भी कहता मोटे तुझे बोला, तू तो सबसे कमज़ोर यहाँ पे लगता है। मोटे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो उनका टीम का लीडर भी कहता है चलो यार बकवास मत करो। वो भी कहता मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपना जो भी ये बता रहा हूँ। बाइडी भी कहती बाप रे ये लोग बड़े एटीट्यूड वाले हैं। हमारा मेन कैटर भी कहता हाँ लेकिन ये लोग वेल ट्रेन यहाँ पे लग रहे हैं। तो वो सामने से पोता भी कहता यस भाई, ये लोग सच्ची में हमारे पूरे एरिया के ना नंबर 1 अकेडमी है फुटबॉल के मामले में। आज तक इन्होंने एक भी बैटल यहाँ पर नहीं जीता है। मैंने तो ये भी सुना है इन्होंने द ग्रेट रोनाल्डो को भी हराया है और मेसी को भी ने पूरा मिस करके यहाँ पे रख दिया है। मोटा भी कहता वाट यार तूने पहले काहे को नहीं बोला। ये भी कहता तुमने कभी पूछा भी नहीं। शायो कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं हूं ना भाई, मैं तुमको बैटल यहाँ पे जितवा दूंगा और ये बैटल मैं एक तरफा यहाँ पे जितवाऊंगा, समझे कि ना समझे। ये देखो मेरे हाथ में मेरा वेपन। एल्डर भी कहता फेक इसे, बैटल में ये अलाउ ही नहीं है क्योंकि ये बैटल नहीं, ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, समझा कि नहीं समझा। वो भी कहता यार तुमने मुझे पहले काहे को नहीं बोला। अपोनेंट भी कहता है अरे यार देखो कैसे नुबड़ी टीम है, इनको मालूम भी नहीं है रूल में क्या होता है, साले वेपन यहाँ पे लेकर आ चुके थे। तो अपना वो जो था ना हेड मास्टर, वो भी ताना मारते कि भाई कैसे नुबड़े प्लेयर है तेरे। वो भी कहता है भाई नहीं यार कोई ऐसी बात नहीं है। वो भी कहता है ऐसी बात यहाँ पर है, देखते भाई कौन जीतता है। वो भी कहता है या मेरे बच्चे लोग को भी अंडर एस्टिमेट यहाँ पे ना करो, चलो कंपटीशन स्टार्ट किया जाए। हमारा मेक कटर हमेशा अपने पास ना भाई क्या बोलते पुशअप का आइटम लेकर रखता था, तो एल्डर वो भी निकाल के फेंकता कि बंद कर भाई ये सब ये लेके नहीं जाना। हमारा मेक कटर भी कहता है या सॉरी मैं भी भूल गया था। तो हमारा डीन भी देखता है अरे यार सच्ची में कैसे कैसे बच्चे यहाँ पर हैं। एल्डर भी कहता छोड़ो सारी बकवास, मेरे हाथों में ये बॉल यहाँ पर है, ये बॉल मैं उछालूंगा तो हम लोग स्टार्ट करना। पहले टीम का काम है दूसरे टीम के गोल के अंदर गोल करना और दूसरी टीम का काम है पहले टीम के अंदर गोल करना। तो ये लो बॉल, जैसे बॉल फेंका जाता है हमारा मेन कट्टा भी सबसे पीछे बॉल के भागता है, कहता चलो यार मैं बॉल को गोल यहाँ पे कर देता हूँ। वो बॉल को गोल करे उससे पहले शायो आगे आ जाता है और कहता चल हट बे, मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है, मैं ज़्यादा अच्छे से गोल करूंगा। लेकिन सामने वाले टीम का लीडर बॉल चुरा लेता है और कहता है ये बॉल मेरा है, ले मेरा टीममेट। उसका टीममेट लेता है और गोल की ओर बढ़ने लग जाता है। अपना मोटा गोलकीपर यहाँ पे था, तो अपोनेंट भी कहता मोटे चल निकल यहाँ से। भाई लिटरली मोटे का ध्यान भी नहीं रहता, फटाक से जाता है और गोल के अंदर गोल कर भी देता है और स्कोर की शुरुआत 0-1 से। तो सामने वाली टीम का लीडर ताना मारता हमारे लीडर को, हमारा लीडर भाई अगले राउंड में तुझे देख लेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई ये पूरा कॉम्पिटिशन कैसे कैसे होता है और कौन यहाँ पे जीतेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गेम स्टार्ट हो जाता है और हमारी टीम ने पहला पॉइंट खो देती है, अपोनेंट 1 पॉइंट से आगे यहाँ पर है। तो अगले राउंड में जो हमारी बाइडी है ना वो बॉल लेके सबसे आगे जाती है, सोचती चलो कोई बात नहीं मैं अपनी टीम में सबसे बेहतरीन यहाँ पर हूँ तो पहला गोल तो मैं आसानी से कर भी दूंगी। तो जैसे वो आगे बढ़ती है सामने वाली टीम का जो लीडर है ना रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता क्योंकि आसानी से उसको डॉच करके आगे बढ़ जाती है। जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसके टीम के जो बाकी 3 मेंबर है ना वो लोग भी रोकने की कोशिश
कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो ये जो था भाई अपना शायो चूजन वन जो अपने आप को मानता है, वो बीच में आता है और बीच में आकर ना अटैक कर देता है। कहता है हटो भाई, मेरी बंदूक को रोकोगे क्या? बिल्कुल भी ना। तभी जो अपना एल्डर है ना फॉल दे देता है कि भाई फॉल है, नहीं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, चोट पहुंचाना अलाउ बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, तूने चोट यहाँ पे पहुंचा दिया है। तो वो भी कहता साले तू मेरे टीम में है या फिर उनके टीम में, मेरे को काहे को फॉल दे रहा है, उनको देना। वो भी कहता मैं अभी किसी के टीम में नहीं हूँ, अभी मैं फेयर प्ले यहाँ पे करता हूँ और इसमें तेरी गलती यहाँ पर है और तुझे ये बात माननी पड़ेगी कुत्ते के बच्चे, समझा कि ना समझा। वो भी कहता साले अब तो सच्चा अच्छा आदमी बनने का नाटक कर रहा है। ये भी देखती चलो यार वो तो फॉल हो गया, मुझे क्या, मुझे तो बस गोल करना है। तो सामने गोलकीपर खड़ा था, आराम से खाना खा रहा था और तभी अचानक से ना गोलकीपर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है अजीब से मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर में, जो इतना बड़ा हो जाता है कि भाई बॉल वो रोक देता है और बॉल रोकने के बाद है ना वो अपनी टीम के लीडर को दे देता है। लीडर यहाँ पे लेता है और लेकर हमारे गोलकीपर की ओर यहाँ पे बढ़ता है, जो कि मोटा था। मोटे को ठिकाने लगाकर भाई वो गोल कर भी देता है, यानी सेकंड गोल उनके टीम को गया। तो वो भी खुश किया, मजा आ गया। शूट एन एकेडमी नुबड़ियो नुबड़ू, देखो ना भाई तुमको 0 पॉइंट से हराऊंगा, 0 पॉइंट से हैं बड़े आए। अब देखो यार मैं तुमको एक बात बता दूं, हमने देखा था 2 एपिसोड पहले जब ये लोग क्लास में अपना सीख रहे थे, अचानक से फिर फुटबॉल की प्रैक्टिस पे आ गए थे। तो उसके बीच में क्या हुआ, उसके बीच में एक चैप्टर था जो कि मुझसे मिस हो गया। गलती मेरी नहीं थी, जहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ ना चैप्टर्स वहीं पर मिस यहाँ पे था, तो वो अचानक से बीच में ऐड किया हुआ था इसके बीच में। तो मैं समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो वहीं पर आते हैं जब टीचर सबको बुक देकर सिखा रहा था, तो हमारी बाइडी सीख लेती है और अटैक करती है, जो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे था। कहती भाई कैसा यहाँ पे लगा, मज़ा आ गया ना? है बड़ी आई फॉक्स की बच्ची। तो फॉक्स भी लाइक मेरे को ताना मारेगी साली कुत्ती। तो टीचर भी कहता है यार नाइस बढ़िया था, लेकिन जो तुमने ये नुकसान किया है ना इसका पैसा तुम्हारा बाप ही देगा, मैं तो नहीं देने वाला। वो भी सामने से कहती है ओके ठीक है दे दूंगी। हमारा मैं कहता जिससे हो ही नहीं पाता क्योंकि भाई स्पीचर रूल तो यहाँ पर है ही नहीं ना। और ये जो टीचर है ना, टीचर की पैंट फट गई थी, तो बाकी सभी देखते टीचर को बता दे क्या, ये लोग कहते रहने दो और नो हमारी कह के यहाँ पे ले लेंगे। हमारा मैं कहते जो पूरा टेंशन में था, फॉक्स भी कहती टेंशन ना लो, कोशिश करो हो जाएगा। तो हमारा मैं कहते भी कहता यार मैं दम लगा दूंगा, मैं दम लगा दूंगा। बुडूम लिटरली पाद देता है, हाँ पिछवाड़े से पूरा दम निकल जाता है और सैड भी हो जाता है कि मम्मी रे यार हमसे ना हो पाएगा। तो बाइडी कहती नहीं यार तुमको कल्टीवेशन नॉर्मली करनी चाहिए जैसे लोग करते हैं। ये भी कहते मुझे नहीं पता, तुम मुझे सिखाओ ना प्लीज़। वो भी कहती ओके ठीक है, ऐसा ही इमेजिन करो तुम्हारा जो बॉडी है ना एक बोतल है, उस बोतल में जैसे पानी फ्लो होता है ना वैसे समझो एनर्जी फ्लो हो रहा है, इमेजिन करो हो जाएगा। वो भी कहते ओके ठीक है, बोतल पानी इमेजिन हो जा हो जा हो जा, पानी निकल रहा है एनर्जी निकल रहा है, लेकिन एनर्जी नहीं फिर से पाद निकल जाता है। बाइडी भी कहती भाई और कितना पाद होगे? ये भी कहता है आई एम सॉरी भाई मैं पहले क्लास में यहाँ पे फेल हो गया। यहाँ तक कि मोटा भी कर लेता है, नुबड़े से नुबड़ा बच्चा भी कर लेता है, लेकिन हमारा मेकअप नहीं कर पाता। तो जोंग भी कहता है, जोंग नहीं भाई टीचर कहता है ओके ठीक है नुबड़े कहीं के तुझसे ना हो पाया, डोंट वरी मैं तुझे अगला क्लास यहाँ पे पढ़ाता हूँ। जो कि ये स्पिरिचुअल बॉल, ये स्पिरिचुअल बॉल तू ले जोंग। तो जोंग के दिया जाता है, भाई इतना भारी तना पकड़ नहीं पाता, हाथ के साथ नीचे गिर जाता है। तो समझाया जाता है ये स्पिरिचुअल बॉल है, तुम जितनी ज़्यादा एनर्जी डालोगे ना ये बॉल उतना ही ज़्यादा भारी होता रहेगा। तो जोंग भी लाइक साले तूने मुझे पहले कहीं को नहीं बोला। वो भी कहता ओके ठीक है, ये बॉल द्वारा ना कल्टिवेशन करने को होता है, तो मैं तुम सबको एक एक बॉल भी यहाँ पे दूंगा। मोटा भी कहता है यार ये बॉल लेकर तो भाई हम लोग गेम भी खेलते हैं, स्पिरिचुअल बॉल कंपटीशन। हमारा मेन कहता भी लगा ओ ये तो फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो टीचर सबको एक एक बॉल यहाँ पे देता है और कहते चलो बॉल के साथ प्रैक्टिस करो। ये लोग कहते वाओ यार बॉल तो सच्ची में भारी और तगड़ा यहाँ पर है। हमारा मेन कहता भी लग बस बहुत हो चुका है, मुझे अपनी इज्जत यहाँ पे बचानी है, उसके लिए ये बॉल ये देखो मैंने फेंक दी। लिटरली वो बॉल आसानी से फेंक देता है। आओ आते भाई अपने डीन की ओर जो आराम से बैठा हुआ था और तभी यानी कोई जहाज आता है, जी जहाज के अंदर है ना ड्रैगन एकेडमी का एल्डर था। वो भी कहता है शूट एन एकेडमी के मेंबर कैसा यार मैं आ गया तुझसे मिलने के लिए। तो हमारा डीन भी कहता हो तू आया है मुझसे मिलने के लिए, ज़रा बताएगा क्या क्यों आया है? वो भी कहते क्यों नहीं आ सकता क्या, सोचा आओ मिल लूँ, डेमोनिक कल्टिवेटर का तेरे सेट में हमला हुआ था ना। वो भी कहता या हुआ तो था, एक काम करते हैं बैठ के बातचीत करते हैं। वो भी कहते कि ना एक इंपॉर्टेंट मकसद भी है, मैं उसके लिए आया हूँ। तो डीन कहता हो तो मुझे लगा ही था कुछ इंपॉर्टेंट मकसद ही है, ज़रा मुझे बताएगा क्या मकसद है? वो बेचारा अपना मकसद बताया
उससे पहले हमारे मेक कैरेक्टर ने जो बॉल गलती से फेंक दी थी हवा में, वो बॉल इन लिटरली यहाँ पे आ जाती है, इनके शिप में घुस जाती है, पूरा शिप हिलने लग जाता है। कहते हैं शिट ये दुश्मन का अटैक है, लेकिन कौन दुश्मन आ गया, तो वो जो बॉल आया हुआ था हमारा मेक कैरेक्टर भी देखता फक यार ये क्या हो गया, आसमान में छेद हो गया। डीन भी कहता साले, डीन नहीं एल्डर कहता साले भाई तूने मेरा छत यहाँ पे तोड़ दिया, इसका पैसा तेरा बाप देगा। वो भी कहता नहीं मैं ही दूंगा। अब आते भाई उनकी ओर, डीन की ओर। अपना डीन भी कहता भाई ठीक हो क्या, किसका अटैक हुआ था, वो भी कहता है कि वेल मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बस चोट लगा है क्योंकि बॉल आकर डायरेक्ट इसको लगा था। तो बाकी सभी कहते हैं डीन आ रही ऑलराइट है, वो लोग कहते हैं यार ये पक्का किसी डेमोनिक सेट का हाथ है। हमारा डीन भी कहता है या नहीं ये हमारे किसी बंदे का हाथ है। वो भी कहता है क्या तेरे किसी बंदे का हाथ है, या नहीं आते ही तुमने अटैक करके स्वागत किया ना मेरा, चलो यार इसी बात पे कंपटीशन हो जाए तुम्हारे एकेडमी के बीच में और मेरे एकेडमी के बीच में। तो ऐसे दुश्मनी हो गई थी और ऐसे उनके बीच में कंपटीशन हो रहा था। तो जो चैप्टर स्किप हुआ मैंने वो समझा दिया, अब सारी बातें अच्छे से समझ आई चुकी रहेगी। अब कंपटीशन की ओर आते हैं जहाँ पर ना फॉक्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो भी कहती चलो यार बैटल करो, तुम जीत सकते हो, कम ऑन यू कैन डू इट लिंचे। जो शायद था नाम, वो भी कहता सुनो आपने हमको वेपन लाने से मना कर दिया, बोला कि अलाउ नहीं है, लेकिन वो साला उनके टीम का गोलकीपर वो कुछ खा रहा है और जैसे भाई वाईडी ने गोल करने की कोशिश की उसने आपको ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो उसका खाना अलाउ है क्या। तो ये भी कहता या खाने पीने की चीज़ें तो अलाउ है। तो वो भी कहता साले हमको बताता काहे को नहीं हमारे मेंबर होकर भी। मुरोंग भी कहती है अरे यार अगर खाने पीने की चीज़ें अलाउ थी मुझे बोल दिया रहता, मैं ढेर सारा खाना यहाँ पे लेकर आ जाती। दुश्मन टीम का लीडर भी कहता है कि क्या हुआ भाई तुम्हारी टीम का अपोनेंट का तो बैंड बज रहा है। तो वो भी कहता है भाई यार अभी मैच स्टार्ट ही हुआ है तुम देखते जाओ। तो लिटरली मैच वैसे ही बढ़ता है और उनका पॉइंट 3 हो जाता है, वो फिर उनका पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिटरली उनका 10 पॉइंट हो जाता है और हमारे एकेडमी का 0। और अभी 15 मिनट के लिए ब्रेक होता है। तो ये जो था ना भैया अपोनेंट टीम का लीड हंसने लग जाता है, कहता बाप रे तुम्हारा टीम ना गंदे तरीके से हारेगा 0-1 करके। हमारी बाईडी की ओर आते हैं। बाईडी भी कहती कैसे हो यार तुमको सही से टीम अप भी करने नहीं आता, कोई सही से खेल ही नहीं रहा, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, भाई ऐसे हारना नहीं है हमको। तो वही जो था ना बेटा वो कहता है ये मोटा बहुत ज़्यादा नुबड़ा है, एक गोल भी बचा नहीं पा रहा। तो बाईडी कहते उसको क्या चिल्ला रहा है जैसे कि तूने उखाड़ लिया। वो भी कहता है अरे मैं तो सच ही यहाँ पे बोल रहा हूँ। मोटा कहता है वेल मेरे को तो हार ही मान जाना चाहिए। अपोनेंट टीम बाहर से बात सुनते हैं, उनकी टीम की लड़की भी कहती है भाई देख रहे हो नुबड़े लोग ना प्लानिंग बना रहे अगले में हमको हराने के लिए। तो जो टीम का लीडर था वो भी कहते कितनी बड़ी प्लानिंग क्यों ना बना ले, हमको हराना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेक कहते एक आइडिया यहाँ पर है, हम लोग ना अच्छे से कोऑपरेशन नहीं कर पा रहे, एक काम करते हैं रहन देते हैं, करते ही नहीं है। वो लोग कहते हैं व्हाट इसका क्या मतलब हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हम ऐसा समझते हैं ये टीम गेम नहीं है, सिंगल गेम यहाँ पर है, अकेले लगे पड़ा रहो तो शायद कुछ हो जाए। वो लोग कहते हैं नाइस आइडिया, तो इसी के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो ब्रेक खत्म हो जाता है और अगले राउंड की बारी आ जाती है। तो देखते हैं भाई हमारे मेक कैरेक्टर का आइडिया काम आता है या नहीं आता है, आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो अपने बाप का क्या जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।